चक्षुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्ति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयति स्वान्ति सतामकौतुकम्। यत्र पादाब्जरजप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते। शुपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोकाणिकारं विप्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन्गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्यमोह महामाया प्रयच्छति। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणधरम्
वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरः नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मृतां। जय जय गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चितचोर। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय, महाकाल महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, मौली मैया की जय, शीतला मैया की जय, महामाया मैया की जय, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, धर्म सम्राट शिखरपात्र जी महाराज की जय, पूज्य माता पिता की जय, पूज्य अपने गुरु गोविंद भगवान की जय, राधा रमण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, काल भैरव जी महाराज की जय, हर सिद्धि मात की जय। आइए भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं सब मिलकर के। उसके पश्चात आगे कथा में प्रवेश करेंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप। नमामि समीसान निर्वाण
तुषारा त्रिसंकाश गौरम गंभीरा तुषारा त्रिसंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरा सत बाल बाल कंठी भुजंगा सत बाल बाल कंठी भुजंगा शल कुंडलम भूषु नेत्रम विशाला चलत कुंडलम भूषु नेत्रम विशाला प्रसन्नाननं नील कंठं दयाला प्रसन्नाननं नील कंठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमाला मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमाला प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि प्रियं शङ्करं शरणनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशा अखण्डं मजं भानु कोटिप्रकाश अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाश दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवामि पतिं भावगम्य भजेऽहं भवामि पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी
सन्ति हलोमि परिवाराम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशः न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो शरणं भूतादिवासम् प्रसीद प्रभो शरणं भूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यः न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जरा जन्म दुःखौघ तातव्यमाना जरा जन्मतो तातव्यमानम् प्रभो पाह्यापन्न नमामि शिशाम् नमामि शमीशान निर्वाणरूप नमामि शिशाम् निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूप रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भगत्या तेषां शम्भु प्रसीदति बोलिए श्री शिव महापुराण की कथा पंडाल में विराजमान सभी श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी दयामयी माताएं दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन भक्तनुरागी और कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन श्रद्धामयी श्रोतामयी माताएं युवा भाई बहन हल्ला करने वाले छोटे छोटे भाई बहन शिव स्वरूप पिता तुल्य गणमान्य जन पार्वती स्वरूप माताएं और हमारे धीवर परिवार का निमंत्रण पत्र स्वीकार करके पहुंचे हुए सभी भक्तजन आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, सादर प्रणाम। आइए शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करने के पहले हम सब जो है 2 मिनट भगवान का पंचाक्षर मंत्र जो है उसका जाप कर लेते हैं। बोलिए महाकाल जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने समझदार स्टूडेंट हैं हमारे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः आइए सभी लोग जटा धराय भोले जटा धराय जटा धराय भोले जटा धराय शिव जटा धराय बाबा जटा धराय शिव जटा धराय बाबा जटा धराय शिव गंगा धराय भोले गंगा धराय शिव गंगा धराय बाबा गंगा धराय शिव गंगा धराय बाबा गंगा धराय शिव गंगा धराय बाबा गंगा धराय ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः महादेव शिव चंदा धराय भोले चंदा धराय चंदा धराय भोले चंदा धराय शिव चंदा धराय भोले चंदा धराय शिव चंदा धराय भोले चंदा धराय शिव सर्प लटकाय शंभु सर्प लटकाय 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 शिव भस्मी रामाय भोले भस्मी रामाय शिव भस्मी रमाय भोले भस्मी रमाय ओम नमः शिवाय 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 डमरू धराय शंभु डमरू धराय शिव डमरू धराय भोले डमरू धराय शिव डमरू धराय बाबा डमरू धराय शिव डमरू धराय बाबा डमरू धराय थोड़ा आवाज तो निकालो प्यारे भक्तगण।
सब एक साथ गाओ और थोड़ा एनर्जी से गाओ, ठीक है? हाँ, पीछे वाले को तो आवाज ही नहीं आ रहा है। एक मिनट, शांति शांति शांति। इधर कैमरे वाले लोग चुप रहना, कैमरे के साइड वाले लोग पहले इधर वालों का टेस्ट एग्जाम लेते हैं, ठीक है? आप लोग बिल्कुल चुप रहना, जब आप लोग को कहूंगा तब आप लोग आना, ठीक है? चलो, ये कैमरे के इस पार हमारे परीक्षित जी जो बैठे हैं ना, उनके पीछे वाले जितने भक्त, चलो। ओम नमः शिवाय। चलो अब इधर वाले, ठीक है? आप दोनों एक साथ गाना। ऐसे नहीं गाना है, हमारे साथ गाना है, आवाज निकालते हुए, ठीक है? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो ऐसे ही गाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आवाज डाउन नहीं करना है, जोर जोर से गाना है। वैसे एक तो खुशखबरी बता देता हूँ, बता दूं खुशखबरी, जानना चाहोगे? शायद खुशखबरी सुन करके आवाज और तेज निकले। पांच सोनक रुद्राक्ष आया हुआ है और निशुल्क सभी भक्तों को वितरण किया जाएगा कल, आज नहीं। कल वितरण करेंगे सबको रुद्राक्ष, ठीक है? और जिनको रुद्राक्ष चाहिए उनको कल आना होगा, ठीक है? तो रुद्राक्ष चाहिए तो जोर से ओम नमः शिवाय बोल के गाना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? चलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
भोले डमरू धरा, शिव डमरू धराए भोले डमरू धराए, शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए, शिव सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय, शिव सोमेश्वराय बाबा सोमेश्वराय, शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय, शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आइए सभी लोग। शिव कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय, कुलेश्वराय भोले कुलेश्वराय, शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय, शिव चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव नागेश्वराय भोले नागेश्वराय, शिव भीमेश्वराय भोले भीमेश्वराय, शिव भीमेश्वराय भोले भीमेश्वराय, शिव लिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वराय, शिव लिंगेश्वराय भोले लिंगेश्वराय, शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय, शिव हटकेश्वराय बाबा हटकेश्वराय, शिव नरहरेश्वराय भोले नरहरेश्वराय, शिव नरहरेश्वराय भोले नरहरेश्वराय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ उठा के एक बार कहेंगे, जिनके दो हाथ है बिल्कुल वो हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहेंगे सभी हर हर। जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की, और जोर से बोलिए जय हो भोलेनाथ की। चिंता किस बात की। प्यारे भक्तजन, कल हम सब जो है बहुत सारी विविध विविध कथाओं को रसपान किया था। गणेश जी के जन्म की व्याख्यान सुना, कार्तिकेय जी के जन्म की कथा। हाँ, इधर बातें नहीं करो माता जी लोग, निवेदन चाहूंगा। पीली साड़ी वाली मैया और एक कत्था साड़ी वाली मैया, हाँ आप ही को कह रहे हैं भैया, शांति से बैठिए। और पीछे भी भक्तगण जो है बातें ना करो। देखिए नारद जी जो है भगवान ब्रह्मा जी से कथा रसपान कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा अपने पिताजी से। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी बताने लगे कथा नारद जी को। देवताओं के गुरु बृहस्पति अपने साथ इंद्र को लेकर के भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे कैलाश पर्वत। और कैलाश जब जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए, शंभू के दर्शन के लिए, तो कैलाश पर्वत पर जैसे ही आए भोलेनाथ जो है, भोलेनाथ के दर्शन के लिए परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने एक दिगंबर का वेश बना लिया और इंद्र का रास्ता रोक करके खड़े हो गए। और इंद्र का रास्ता रोक करके जैसे ही खड़े हो गए, इंद्र ने पूछा तुम कौन हो? कसत्वम भो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है?
भगवान शिव इसमें कैलाश पर है कि नहीं है? तो दिगंबर वेश में जो था तपस्वी के स्वरूप में, वो बिल्कुल चुप था, मौन था, उसने कुछ कहा नहीं। जो दिगंबर जो था वो मौन था। इंद्र ने कहा तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तपस्वी फिर मौन है। इंद्र के बार बार पूछने पर वो कुछ जवाब ही नहीं दिया। वो स्वयं शंकर ही थे जो रूप बदल करके पहुंचे थे वहां। इंद्र बार बार पूछ रहे, बोले तुम कौन हो, बोले तुम कौन हो, बोले तुम कौन हो, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। इंद्र को गुस्सा आ गया बार बार पूछने पर। इंद्र बार बार पूछ रहे लेकिन ये बिल्कुल चुप है। इंद्र को गुस्सा आया। भगवान तो इंद्र की परीक्षा लेने के लिए रूप बदल कर क्या है। संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। संत के दर्शन के लिए जब भी जाओ तो अभिमान लेकर के मत जाना। संत के दर्शन के लिए जब भी जाओ, इंतजार भी करना पड़ जाए तो इंतजार कर लेना। किसी ब्राह्मण से मिलने जाना है और कहीं इंतजार करना पड़ रहा है तो इंतजार कर लो। यहाँ तो आधा घंटा कहीं बैठा दिया जाए तो भक्तगण बोलना चालू कर देते हैं, बोले गुरुजी कब टाइम निकालोगे हमारे लिए। समय निकालना पड़ता है प्यारे, इंतजार करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, और इंतजार का फल बड़ा मीठा होता है। अंत में इंद्र क्रोध में आ गया और इंद्र ने उन दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया, दिगंबर को मारने के लिए। और जैसे ही वज्र उठाया, भगवान शिव ने इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे नहीं हो पाया, क्योंकि वो स्वयं शंकर जी खड़े हैं सामने, अपने रूप को बदल के आके द्वारपाल बन के खड़े हुए हैं। बृहस्पति जी ने तुरंत शिव जी को पहचान लिया, उनकी स्तुति किया। नमो देवाधिदेवाय महादेवाय चात्मने महेश्वराय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। हे प्रभु, मैं आपको पहचान गया, क्षमा करो प्रभु। बृहस्पति ने इंद्र को कहा, इंद्र ये कोई सामने जो खड़ा है वो द्वारपाल नहीं, स्वयं भगवान शंकर है, भगवान शिव है, और प्रणाम करो तत्काल। तो इंद्र जो है तुरंत चरणों में झुक गया, और इंद्र जो है चरणों में झुक करके भगवान को माफ करने लगा। शंकर जी ने कहा, हे बृहस्पति, जैसे सांप के केचुल को पुनः धारण नहीं कर सकता सांप जो है, उसी प्रकार मुझे तुमने गुस्सा दिलाया और मेरे क्रोध से एक तेज निकला है, उस तेज को कौन धारण करे। बृहस्पति ने कहा, हे प्रभु, आप इस क्रोध की अग्नि को कहीं दूर भेज दीजिए, फेंक दीजिए, क्रोधाग्नि को अपने फेंक दो कहीं। शिव जी ने उस क्रोधाग्नि को निकाल के क्षीर समुद्र में फेंक दिया, जिससे समुद्र में तुरंत एक बालक उत्पन्न हो गया, है ना। बालक जो है प्रकट हो गया। गंगा सागर संगम पर बालक के रोने की आवाज आने लगी, जोर जोर से, जोर जोर से। गंगा सागर गए हो? जरूर जाना है एक बार। सब धाम बार बार और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर लोग जो है मकर संक्रांति में जाते हैं, है ना। तो उसी गंगा सागर के किनारे एक बालक की रोने की आवाज आई। पूरा चारों तरफ समुद्र के किनारे पूरा रोने की आवाज आ रही है। और रोने की जब आवाज आई तो प्यारे भक्तजन, पूरी धरती कांप रही है उसके रोने से। बताओ आप, क्योंकि भगवान शंकर के तेज से वो बालक उत्पन्न हुआ है, और पूरी की पूरी धरती कांप रही है उस बालक के कारण। प्यारे भक्तजन, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास चले आए। सारी बात जानकर ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए, बोले कौन सा ऐसा बालक है। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया। अब ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के उस बालक के पास चले आए। उस बालक के पास जब आए, जैसे ही तो ब्रह्मा जी उस बालक को गोद में उठा लिया। अब गोद में जैसे उठाए, प्यारे भक्तजन, सागर से पूछा, सागर ये कौन है बालक जो है। सागर ने कहा, प्रभु ये बालक मुझे गंगा सागर के तट पर ऐसे ही प्राप्त हुआ है, पता नहीं मुझे। इतने में वो बालक को पकड़े ही है ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी के कंठ को पकड़ लिया। वो बालक जो छोटा सा, ब्रह्मा की गला को दबा दिया।
और ब्रह्मा के जैसी गले को दबाया, वो बालक जो है गला को छुड़ाने लगा। वो बालक जो है ब्रह्मा जी के गले को जोर से पकड़ लिया, अब ब्रह्मा जी उस गले को छुड़ाने लगे, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा है। जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने अपने गले को छुड़ाया, लेकिन इतना जोर से कंठ पकड़ा था कि उनके नेत्रों से जल टपकने लगा, ब्रह्मा जी के नेत्रों से। हे सागर, तुम्हारे इस पुत्र ने मेरे नेत्र से निकले हुए जल को पान किया है, इसलिए इसका नाम होगा जालंधर। क्या नाम होगा? जालंधर नाम होगा। समुद्र ने जालंधर का लालन पालन किया और जालंधर के बड़े होने पर काले नेमी की पुत्री वृंदा से जालंधर की शादी की। जालंधर की शादी किससे की गई? वृंदा से, है ना प्यारे। एक बार जालंधर जो है अपनी सभा में बैठा था। जालंधर को ज्ञात हुआ कि देवताओं ने हमारे समुद्र से, हमारे सागर, हमारे पिता से जो समुद्र से जो अमृत निकला था उसे देवता लोग छल से पिए थे। ये बात जब जालंधर को मालूम चला, समझ रहे हो ना, तो जालंधर क्रोध में आ गया और आक्रमण कर दिया स्वर्ग में, और स्वर्ग में आक्रमण करके अधिपत्य जमा लिया अपना। देवता सब भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु की शरण में आए देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु देवताओं की तरफ से युद्ध करने लगे, समझ रहे हो ना। भगवान विष्णु देवताओं की तरफ से युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु और जालंधर में भीषण युद्ध हुआ, और जालंधर और विष्णु में जब भीषण युद्ध हुआ, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए उसकी वीरता को देखकर और वरदान मांगने को कहा। मांगो वरदान, क्या मांगना है जालंधर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जालंधर ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरे से संतुष्ट हैं तो मेरी बहन लक्ष्मी को आप के साथ मेरे घर में वास करिए। मेरी बहन लक्ष्मी के साथ मेरे घर पे रहो आप, ये मैं चाहता हूँ। भगवान विष्णु परिवार सहित जालंधर के यहाँ चले गए रहने के लिए। इधर देवताओं ने जब देखा कि अब उनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, अब उनका पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, भगवान विष्णु की शरण में गए थे सारे देवता। भगवान विष्णु तो जालंधर के यहाँ ही शिफ्ट हो गए हैं पूरे फैमिली के साथ में, मकान चेंज कर लिए अपना, है कि नहीं। अब किसकी शरण में जाएं? सारे देवता। तो प्यारे भक्तजन, सारे देवता जो है भगवान शंकर की शरण में आए, शंकर भगवान की स्तुति की। शंकर भगवान ने नारद जी को प्यारे भेजा, नारद जी जाओ जालंधर के यहाँ। नारद जी जालंधर के पास आया और उन्होंने जालंधर से माता पार्वती की सुंदरता की चर्चा की। माता पार्वती की सुंदरता की चर्चा किया इन्होंने। किसने? नारद जी ने जालंधर के पास आकर के कहा, बोले यस्य के हे सुररत्नानि सर्वाणि ही जलंधर जाया रत्नम न चित्तासिना सोपति प्रसाद ध्रुवम। बोले हे जालंधर, बोले तुम्हारे पास सब कुछ है, रत्न है, स्वर्ण है, चांदी है, सब है, लेकिन सुंदर कन्या नहीं है तुम्हारे पास, सुंदर स्त्री नहीं है। बोले क्यों? वो कहाँ है? तो कहे वो कैलाश पर है। भगवान शंकर की जो पत्नी है वो परम सुंदरी है। अच्छा, नारद जी की बात सुनकर जालंधर ने अपनी दूत राहु को भगवान के पास भेजा। राहु जो है जैसे आया तो भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, मैं त्रिलोकी के अधिपति जालंधर का दूत हूं, तुम्हारी पत्नी स्त्री रत्न है और मेरे स्वामी उसे अपनाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। प्यारे भक्तजन, इतना बात जैसे हुआ तो देवताओं और शिव गणों के मध्य में भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। शिवगण जिन्हें दैत्य का वध करते थे, शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी मंत्र से उन्हें फिर से जिंदा कर देते थे। जो राक्षस मर जाता था, शुक्राचार्य जी आते थे और मृत संजीवनी मंत्र फूंक करके फिर से जिंदा कर देते थे उनको। ये अगरबत्ती को थोड़ा दूर लगवा दीजिए, जितना अगरबत्ती है यहाँ थोड़ा दूर करो, पूरा धुआं आ रहा है। यहाँ भी जितना अगरबत्ती है सब धुआं इधर रिटर्न आ रहा है, सब उधर पीछे रखो सबको। क्या है, धुआं जो है जाता है ना,
उधर मंदिर पीछे परिसर में कहीं लगा दीजिए। जब शिव के साथ युद्ध हो रहा था जालंधर का, जितने लोगों को जालंधर के गणों को मारते थे भगवान शंकर, तो शुक्राचार्य जी जिंदा कर देते थे। शिव के गणों ने भगवान शंकर को जैसे बताया तो शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। शंकर जी के मुख से एक कृत्या प्रकट हुई और कृत्या ने शुक्राचार्य जी को अपने गुह क्षेत्र में छुपा लिया और अंतर ध्यान हो गई ताकि जिंदा मत कर सके। भगवान शिव और जालंधर के मध्य भीषण संग्राम हुआ। जालंधर ने भगवान शिव को गांधर्वी विद्या से, माया से मोहित कर लिया और मोहित कर दिया और शिव जी का ही स्वरूप बना लिया वो तुरंत। अब शिव जी मोहित होते हुए बैठ गए एक स्थान में, है ना, उनको जम्हाई आने लगी और शिव जी एक स्थान में जैसे बैठे तो जालंधर ने क्या किया, जालंधर जो है तत्काल भगवान शंकर का ही स्वरूप बना करके मां पार्वती के पास चले गया उनको प्राप्त करने के लिए। और मां पार्वती का स्वरूप बना करके जैसे ही पार्वती का स्वरूप बना करके जैसे ही वो जालंधर जो है मां पार्वती के पास गया, मां पार्वती के नजदीक जैसे आने लगा, मां पार्वती ने अपनी शक्ति से जान गई मैया जो है कि ये दुष्ट है। मां पार्वती को मालूम चल गया ये दुष्ट है जो मेरे पति का स्वरूप बना करके आया है। मां पार्वती कही मैं किसकी शरण में जाऊं, तत्काल मां अदृश्य हो गई और भगवान नारायण के शरण में गई। विष्णु के पास आकर ये सारा हाल बताया। प्रभु जालंधर का आतंक बढ़ गया है, किया क्या जाए। प्यारे भक्तजन, जैसे ही कहा कि बोले जालंधर का आतंक बढ़ गया है, किया क्या जाए। नारायण भगवान ने कहा कि जालंधर को पराजय कैसे किया जाए। तब मां पार्वती ने कहा हे प्रभु, जालंधर की जो पत्नी है वृंदा, जब तक उसका पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, धर्म भंग नहीं होगा, पतिव्रत धर्म भंग नहीं होगा, तब तक उसकी मृत्यु असंभव है। भगवान नारायण को जैसी ही बात मालूम चला, भगवान श्रीमन नारायण जो है तुरंत जालंधर की पुरी में आ गया और जालंधर का ही स्वरूप बनाया। समझ रहे हो ना। जालंधर का ही स्वरूप बनाया और जालंधर का स्वरूप बना करके प्यारे भक्तजन जैसे ही भगवान नारायण जो है वृंदा के यहां आए तो वृंदा को लगा कि मेरे स्वामी वापस आ गए। लेकिन भगवान नारायण जो है जालंधर का स्वरूप बनाए थे, पुनः युद्ध करने जा रहा होकर युद्ध करने गए और भगवान श्रीमन नारायण भगवान, समझ रहे हैं ना, भगवान श्रीमन नारायण जो है एक लीला किया भगवान ने। वृंदा को रात्रि में एक स्वप्न आया और वृंदा को जब रात्रि में स्वप्न आया, जब भगवान नारायण उधर उसके पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करने गए थे तो भगवान शंकर सारे गणों को लेकर युद्ध करने आए हैं और इधर जालंधर जो है शुंभ निशुंभ काल नेमी सबको लेकर के आया है युद्ध करने के लिए। इधर मां वृंदा ने रात्रि में एक सपना देखा। क्या सपना देखा कि प्रातः काल कहीं मैं गई हूं जंगल में और मुझे कोई दैत्य पकड़ने के लिए दौड़ा रहा है, ऐसा स्वप्न देखा। प्रातः काल जैसी जब उठी वृंदा जो है उठ करके जंगल गई और जंगल जैसी जाती है वृंदा मैया जो है तो प्यारे वहां पर उन्होंने क्या देखा, वृंदा जो है वन में चली गई तो वहां पर दो राक्षस वृंदा को मारने के लिए दौड़े और वृंदा मैया को जैसे ही मारने के लिए जब दौड़े तो कुछ दूर में एक तपस्वी मुनि बैठे थे। वो तपस्वी श्रीमन नारायण ही थे, तपस्वी बैठे थे। उनके पास वृंदा गई, बोले मेरी रक्षा करिए, मेरी रक्षा करिए महाराज, मैं आपकी शरण में हूं। तब उस मुनि ने वृंदा की रक्षा की और प्यारे भक्तजन
वृंदा ने कहा, हे प्रभु, मैं जालंधर की पत्नी वृंदा हूं, मेरे स्वामी इसमें युद्ध करने गए हैं, आप इन दोनों राक्षसों से मुझे बचाइए। भगवान ने उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया, ठीक है। और जैसे ही भगाया भगवान ने, उसी समय तपस्वी मुनि ने क्या देखा कि बोले ऊपर जैसे ही देखा तो दो बंदर जो है प्यारे, बंदर आ गए। मुनि ने उसी भौहों से इशारा किया और इशारा करते बंदर आकाश में चले गए। इधर वृंदा पूछती है, मेरे पति शिव के भीषण युद्ध हो रहे हैं शिव के साथ, आप देख के बता सकते हैं कि मेरे पति का क्या हाल है। जैसे भगवान शंकर ने इशारा किया ऊपर की ओर, तो प्यारे भक्तजन जैसे इशारा किया तो वही दो बंदर जालंधर का धड़ लेकर के सामने उपस्थित हो गए। भगवान ने इशारा किया, तुम दोनों चले जाओ। जालंधर का धड़ देख करके वृंदा विलाप करने लगी, रोने लगी, मूर्छित हो गई। वृंदा उस मुनि से कहती है, मुनि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तपस्विनी कहा, हे देवी, यह युद्ध में मारा गया है, यद्यपि अब यह जीवित नहीं हो सकता, फिर भी तुम मेरी शरण में आई हो तो मैं इसे जीवित कर देता हूं। भगवान ने उन्हें जीवित कर दिया। किसको जीवित कर दिया? जालंधर को। लेकिन जालंधर ये डुप्लीकेट वाला है, ओरिजिनल तो ऊपर लड़ाई कर रहा है। समझ रहे हो ना, ये भगवान श्रीमन नारायण की लीला है ये। और स्वयं भगवान जालंधर का ही स्वरूप बना करके वृंदा के घर में रहने लगे, वृंदा के साथ रहने लगे। प्यारे भक्तजन, वृंदा ने जब अपने पति को जीवित देखा तो आनंद में आ गई वो, और पति के साथ विहार करने लगी। जबकि वो जालंधर नहीं, भगवान नारायण थे। भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध आने लगा। भगवान नारायण के शरीर से, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से ना दिव्य सुगंध आता है, इत्र की, तुलसी की, वैजंती माला की। समझ रहे हो ना, भगवान के उस सुगंध से वृंदा जान गए कि ये मेरे पति नहीं, ये कौन है? नारायण है। ये तो मालूम चल गया। और जैसे ही मालूम चला तो वृंदा ने, प्यारे भक्तजन, तुरंत श्राप दे दिया। तुमने अपनी माया से दो पुरुषों को दिखाया था, राक्षसों को, वही राक्षस बन करके तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। जिन बंदरों को तुमने मुझे दिखाया था, जिन बंदरों को दिखाया था वही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम जंगल जंगल भटकोगे। ऐसा वृंदा ने श्राप दे दिया। तुमने सांप लेके आया था, तुम सांप लेकर के तुम आए थे, वही शेषनाग तुम्हारे साथ लक्ष्मण बन करके तुम्हारे साथ रहेगा और तुम दर दर भटकोगे। ऐसा मैया ने श्राप दे दिया। और श्राप देने के बाद अपने पति का ध्यान करके वृंदा जो है प्यारे भक्तजन अग्नि में प्रविष्ट हो गई। और अग्नि में जैसी प्रविष्ट हुई तो उनका शरीर जो है भस्म बन गया, राख बन गया। उधर भगवान शंकर ने जरासंध का युद्ध में संहार कर दिया, क्योंकि इधर पतिव्रत धर्म जो है नष्ट हो गया। और उधर भगवान शंकर ने, भगवान ने चक्र से जलंधर का सिर काट दिया, अमोघ चक्र से उनके धड़ को काट दिया, जलंधर मारा गया। वृंदा के राख में भगवान नारायण जो है लोटपोट होने लगे। वृंदा के राख में भगवान जो है लोटपोट होने लगे। और जैसे ही लोटपोट होने लगे प्यारे भक्तजन, उसी समय भगवान शंकर ने त्रिगुणात्मिका त्रिदेवियों को, महादुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती आदेश दिया। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली को आदेश दिया कि जहां पर भगवान नारायण उस वृंदा के राख में लोटपोट हो रहे हैं, वृंदा के चिता के नीचे आप लोग जो है अपनी अपनी शक्तियों से बीज डाल दो। जो बीज मां सरस्वती ने बोया वो धात्री का वृक्ष बना। धात्री मतलब आंवला, ठीक है। जो लक्ष्मी जी ने बीज डाला वो मालती के नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती जी ने जो दिया था उससे तुलसी का वृक्ष प्राकट्य हुआ वृंदा के राख से। मालती लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने के कारण गर्हित नाम से पृथ्वी पर विख्यात हुई। और धात्री तथा तुलसी दोनों भगवान नारायण को
प्रिय लगने लगे। भगवान विष्णु दोनों को लेकर वैकुंठ चले आए। कार्तिक महीने में आंवला और तुलसी सभी देवताओं के लिए प्रिय है, विशेष करके भगवान श्रीमन नारायण के प्रिय हैं। प्यारे भक्तजन, केवल गणेश जी को छोड़ करके तुलसी सबको प्रिय है। गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ता है, ठीक है। तुलसी की माला तो सबको धारण करना चाहिए। कौन कौन पहने हो तुलसी की माला? तुलसी की माला सबको पहनना चाहिए, है ना। सभी के गले में तुलसी की माला जो है होना चाहिए। जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती उनके हाथ का पानी भी पीने योग्य नहीं होता। आप पहने हंसदाई, बहुत बढ़िया, सब पहनो तुलसी की माला। सबके गले में होना चाहिए रुद्राक्ष और तुलसी की माला। लेकिन रुद्राक्ष और तुलसी धारण कर लिए तो उस दिन से मांस मटन मदिरा सब छोड़ देना, मांस वगैरह खाना मत, ठीक है। बताए देता हूँ सही बात में। नहीं आपको नहीं, आप मलापला नहीं कहा था दाई, आप हाथ मत हिलाओ, टेंशन मत, तो सबके लिए है, ठीक है। सब झलना बोला था मैं, आप लोग नहीं कहा था। कल रुद्राक्ष वितरण होगा और वही लोग रुद्राक्ष को हाथ में पकड़ना, वही रुद्राक्ष, वही माता जी लोग रुद्राक्ष को लेना जो अपने घर में मांस नहीं पकाते। और जिनके घर में मांस मटन बनता है भैया, वो रुद्राक्ष मत धारण करना, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने वाले को मांस को छोड़ना पड़ेगा। तभी तो आप रुद्राक्ष को रखना। और रुद्राक्ष को ले गए, पहन लिए, फिर घर में संडे को MDH मसाला, MDH नहीं मिली तो 1 रुपया घरकुल से काम चल रही, गड़बड़ हो रही मामला है, ठीक है। हाँ, तो तुलसी की माला जो है सबको पहनना चाहिए। जिनके गले में तुलसी की माला होती है उनके हाथ से भगवान भोग स्वीकार करते हैं, ठीक है। भगवान को भोग लगाना है तो तुलसी की माला पहनना पड़ेगा, ठीक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे कथा में बताया गया कि कश्यप जी की अनेक पत्नियां थी। कश्यप ऋषि है ना, कश्यप ऋषि है। कश्यप जी की अनेक पत्नियों में से एक का नाम था दनु। क्या नाम था? दनु। कश्यप जी की दनु नाम की जो पत्नी थी उनसे अनेक पुत्रों का जन्म हुआ। तो एक का नाम था विप्रचित्ति। विप्रचित्ति का पुत्र हुआ दंभ। दंभ को कोई गुरु, कोई पुत्र नहीं था, इसलिए शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उसने पुष्कर क्षेत्र में 1 लाख वर्ष तक तपस्या किया। दंभ की कठोर तपस्या से सारे देवता व्याकुल हो गए, भगवान नारायण की शरण में गए और दंभ को दर्शन दिया। दंभ जो है भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और दर्शन प्राप्त करके धन्य होकर के पूछा, बोले प्रभु आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। भगवान ने कहा आशीर्वाद लो, मांगो वरदान, क्या मांगना है? तो दंभ ने क्या वरदान मांगा? तीनों लोगों को जीतने वाला तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा कल्याणमस्तु। समय आने पर दंभ की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। पिता ने मुनियों को बुलाकर उनका जातकर्म संस्कार करवाया। नाम रखा गया शंखचूर्ण। क्या नाम रखा गया? शंखचूर्ण। शंखचूर्ण ने पुष्कर क्षेत्र में कठोर तपस्या किया और शंखचूर्ण ने पुष्कर क्षेत्र में खूब तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। शंखचूर्ण ने कहा हे ब्रह्मदेव मुझे कोई जीत ना सके ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को कहा तथास्तु और श्री दिव्य कृष्ण कवच प्रदान किया शंखचूर्ण को और कहा कि तुम जाओ बद्री आश्रम और वहां जाकर के तुलसी से विवाह करो। किससे विवाह करो? तुलसी से विवाह करो। शंखचूर्ण बद्री आश्रम आए और शंखचूर्ण और तुलसी का सुंदर संवाद हुआ और उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट होकर के गंधर्व रीति से दोनों का विवाह करवाए। इधर शंखचूर्ण की जो पत्नी थी तुलसी, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी तुलसी जो है,
तुलसी के व्रत के प्रभाव से शंखचूर्ण ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है और अपनी पत्नी की पतिव्रत धर्म के कारण इसने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। आक्रमण ऐसा किया कि सारे के सारे देवता जो है हारने लगे शंखचूर्ण से, और जब हारने लगे तब सारे लोग भगवान विष्णु की शरण में गए। और प्यारे भक्तजन, भगवान विष्णु ने देवताओं को शंखचूर्ण के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। भगवान विष्णु कहते हैं कि यह पूर्व जन्म में गोलोक में रहने वाला एक गोप था। एक क्या था? गोप। गोप मतलब ग्वाला है ना। कहाँ रहता था ये? जोर से बोलो। गोलोक धाम। गोलोक धाम में कौन रहता है? भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी। कौन रहती है? भगवान श्री कृष्ण और श्री जी। तो वही गोलोक धाम में रहने वाला ये एक गोप था। गोप, ग्वाला, समझ रहे हो ना। और ये गोप जो रहने वाला था वृंदावन धाम में, बोले गोलोक धाम में, तो शिव माया से ये मोहित था, जिसके कारण राधा जी ने इसे श्राप दिया था कि तू दानव बन जा। श्राप दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरी मृत्यु रुद्र के त्रिशूल से होगी, लेकिन तू पुनः फिर मेरे गोलोक धाम में आकर के मेरा पार्षद हो जाएगा। ऐसे इनको कहा था। ये शंखचूर्ण वही है, समझ रहे हो ना। सब लोग भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने कहा मैं तुम्हारा अवश्य कल्याण करूंगा। भगवान विष्णु को साथ लेकर सारे देवता भगवान विष्णु के साथ में सारे लोग जो है शिव के पास आए और शिव की आराधना किए। शंखचूर्ण को समझाने के लिए गंधर्वराज पुष्पदंत को भेजा। किसको भेजा? पुष्पदंत को भेजा, किंतु शंखचूर्ण नहीं माना। पुष्पदंत आकर के कहा शंखचूर्ण से कि तुम युद्ध को विराम कर दो, लेकिन ये नहीं माना। ठीक है। कौन नहीं माना? शंखचूर्ण। ये पुष्पदंत की एक कथा आती है, गंधर्वराज पुष्पदंत की कथा बताता हूं, सुनिए। जो गंधर्वराज पुष्पदंत है, ये जो है रोज फूलों की चोरी करता था। समझ रहे हो ना। किसकी चोरी करता था? फूलों की। रायपुर में दो ही लोग जल्दी उठते हैं, एक फूल चुराने वाले और एक कुत्ता घुमाने वाले, है कि नहीं? मैंने देखा है। डगनिया में कथा चल रही थी मेरी, तो हम लोग सुबह सुबह जब जाते थे तो देखते थे सुबह सुबह सब अपने अपने कुत्ते को लेके आते थे, और कुछ लोग तो बकायदा डंडा लेकर के फूल चुराने के लिए आते थे। हाँ, अभी शिव बाबू जो बैठे हैं हमारे, उनके घर का जो घर में पेड़ है बहुत बड़ा, डगर के पुष्प का, वाइट वाइट खिलता है, सफेद सफेद। अब उनके घर में खुद ही फूल नहीं बचता, सुबह जब उठ के देखते हैं तो पूरा चोरी हो जा रहा है। तो ये पुष्पदंत जो था भगवान शिव का भक्त था। ये क्या करता था? ये जो है रोज रात में जाता था भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तंत्र विधि से पूजा करता था। मार्ग में जब जाता था भगवान का पूजा करने कैलाश पर्वत, तो बीच में एक राजा का सुंदर बगीचा पड़ता था। बगीचे से सुंदर सुंदर कलियों को, फूल को तोड़ तोड़ करके भगवान की पूजा करता था, है ना। जिस राजा का ये बगीचा था, वो राजा जो है सुबह अपने माली को भेजता था, जाओ बाग से फूल ले आओ बगीचे से। माली जाके देखता था, शाम को देखता था वो कि बोले कली रहती थी, और सुबह जब देखता था तो वो फूल गायब रहता था। बोले चोरी कैसे होती है फूल की? बात समझ नहीं आ रहा है। सिपाहियों को वहां नियुक्त किया गया, और सिपाहियों को जब नियुक्त किया गया वहां पर देखना कि बोले हमारे बगीचे का फूल कौन चुराता है, चाकरी करना, निगरानी करना। बोले समझ ही नहीं आया महाराज, कौन चुराता है? रात भर हम लोग वहां थे। वो तो आकाश मार्ग से आता था और नीचे उतर के तोड़ के फिर उड़ के आकाश मार्ग से चला जाता था, है कि नहीं? हाँ, हवाई जहाज की तरह, हेलीकॉप्टर की तरह। तो ये लोग क्या करेंगे?
तो प्यारे भक्तजन, राजा जो है ज्योतिषाचार्यों के पास गए, ज्योतिषियों के पास में, तब मालूम चला कि इस बगीचे में कोई आकाश मार्ग से जाता है। तो एक काम करना, शिव जी में चढ़ा हुआ बेलपत्र है ना, शिव निर्माल्य को उस बगीचे में ऐसा फैला दो ताकि उसे लगे कि बेल का पत्ता है। बेल का पत्ता भी तोड़ के ले जाता था वो, चुरा करके। बेल का पत्ता, समी का पत्ता, पुष्प सब चुरा चुरा के लेके जाता था। तो शिव जी में चढ़ा हुआ, शिव जी के मंदिर में जो चढ़ा हुआ बेल पत्र फूल है, सबको ऐसे बिखेर दो, ऐसा मानो ऐसा लगे कि ताजा ताजा कली है। ऐसा शिव के मंदिर में चढ़े हुए बेल पत्र को वो जब लांघेगा तो शिव निर्माल्य को लांघते ही उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा। ऐसा करो। रात में वैसे किया गया। शाम को हरा हरा बेल पत्ता को, शिव जी में चढ़ा हुआ बेल पत्ता को पूरा फैला दिया, और आकाश से वो जैसे जाने लगा वो उसकी शक्ति खत्म, वो नीचे आ गया। और नीचे आया, बेल पत्ता तोड़ा वो, लेकिन जैसे ही जाने लगा तो उड़ ही नहीं पाए, क्योंकि वहां शिव निर्माल्य को पार नहीं कर सकता वो। समझ रहे हो ना? भगवान शंकर की आराधना किया कि बोले हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तब भगवान शंकर की उसने आराधना किया, सिपाही लोग पकड़ लिए उसे, और भगवान शंकर की जैसे उसने बोले ध्यान लगाया है, और जैसे चोरी के फूल और बेल पत्ते से मुझे पूजन मेरे करते हो, मुझे स्वीकार नहीं है। मेहनत करके लाओ, ढूंढ करके लाओ, लेकिन खुद से तोड़ करके लाओ, किसी के बगीचे में जाके चुरा के फूल अर्पण मुझे मत करना। जिस स्तुति को उसने गाया था वही शिव महिम्न स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भगवान शंकर की स्तुति है ये शिव महिम्न स्तोत्र, बड़ी प्यारी स्तोत्र है शिव महिम्न स्तोत्र। अगर आप लोग पढ़ते हो संस्कृत तो पढ़ सकते हो, ठीक है? शिव महिम्न स्तोत्र हिंदी में पढ़ सकते हो, गूगल में निकाल के। भगवान को बहुत प्रिय है ये स्तुति शिव महिम्न स्तोत्र। जैसे पुष्पराज गंधर्वराज पुष्पदंत ने गाया है, तो यही पुष्पदंत जो है जाकर के शंखचूर्ण से जब कहा तो शंखचूर्ण नहीं माना, और भगवान शिव और शंखचूर्ण के बीच में 100 साल तक युद्ध चलता रहा, भयंकर युद्ध। शंखचूर्ण को ना मरता देख भगवान शिव ने अपना अमोघ त्रिशूल निकाल लिया। उसी समय शिव जी को रोकने के लिए आकाशवाणी हुआ कि हे प्रभु इस त्रिशूल को मत चलाओ, ये तो क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। इसकी जो पत्नी है तुलसी, उसके पतिव्रत धर्म को नष्ट जब तक नहीं करोगे तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसके सतीत्व को नष्ट करना होगा। उसी समय भगवान शंकर जो है विष्णु जी को उनके पास भेजे। तो भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण का स्वरूप बना लिए, ब्राह्मण का स्वरूप बना करके उन्होंने भिक्षा में शंखचूर्ण के पास भिक्षा मांगने गए, और कृष्ण कवच जो पहना था उस कृष्ण कवच को मांग लिया, और भगवान नारायण शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी के पास गए और देव कार्य के लिए तुलसी के साथ रमण किया। इसी बीच भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल से शंखचूर्ण को मार दिया, है ना? शंखचूर्ण को भगवान ने मार दिया। प्यारे भगवान नारायण ने जब तुलसी के साथ रमण किया, तुलसी पहचान गई भगवान को, और तुलसी ने तुरंत श्राप दे दिया भगवान नारायण को। क्या श्राप दिया? कि तुम पत्थर हो जाओ, पाषाण हो जाओ। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा हे तुलसी, तुमने पूर्व समय में तपस्या की थी, उसी का परिणाम है कि भगवान विष्णु तुम्हें प्राप्त हुए। तुम शरीर को त्याग कर बोले दिव्य रूप धारण करके विष्णु के साथ नित्य रमण करो। तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई ये जो काया है, शरीर, वो गंडकी नदी के नाम से विख्यात होगी। तुम देव पूजन के लिए तुलसी के वृक्ष के रूप में उत्पन्न हो जाओगी, और वही गंडकी तट पर भगवान विष्णु भी पत्थर के रूप में विराजमान रहेंगे, स्थित रहेंगे। उसमें तीखे दांत वाले भयंकर कीड़े उन पत्थरों को काट काट के निकालेंगे, वही शालिग्राम जी के रूप में प्रसिद्ध होगा। ऐसा भगवान शंकर ने कहा। माँ तुलसी अपने शरीर को जैसे त्यागती है तो उसी के शरीर से गंडकी नदी, उनका शरीर गंडकी नदी बन करके बहा, और उसी नदी में
किनारे भगवान जो है पत्थर का स्वरूप बना करके विराजमान हो गए और उसी स्थान से तुलसी का पौधा जगा और छोटे छोटे कीड़े पत्थर को काट काट के अलग किए, वही शालिग्राम के रूप में प्राकट्य हुआ। समझ रहे हो ना कैसे प्रकट हुआ शालिग्राम जी जो है? जोर से बोलो। प्यारे भक्तजन, शालिग्राम जी मां तुलसी के कारण भगवान नारायण जो है पाषाण बने। और शालिग्राम जी तो सबके घर में होना चाहिए, ठीक है। जिनके घर में तुलसी होता है, वृंदा होता है, जिनके घर में तुलसी मैया हरी भरी होती है, जिनके घर शालिग्राम होता है, वो सुंदर वृंदावन कहला जाता है। समझ रहे हो ना? हाँ, क्या बोले मालती जी? शालिग्राम चाहिए है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शालिग्राम जी सबके घर में रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ, शालिग्राम जी जो है प्यारे भक्तजन सभी वैष्णवों के घर में रहना चाहिए और नित्य उनकी पूजा होना चाहिए। लेकिन सुहागन माताओं की पूजा नहीं करना चाहिए। शालिग्राम की करथस का दाई नहीं करस ना? हाँ, कौन न वहां थे बेटा है? हाँ, बहुत बढ़िया। शालिग्राम जी को सुहागन माताओं को नहीं छूना चाहिए। अब क्यों नहीं छूना चाहिए? अभी आप कथा सुनी हो, चलो बताओ। शालिग्राम की कोई पूजा सुहागन माताएं करती है, छूना दूर मना है, पूजा कर सकते हो। छूना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो डरते हैं कहीं फिर किसी सुहागन स्त्रियों को मांग ना उजड़ जाए, मेरे कारण सतीत्व भंग ना हो जाए। अभी भगवान ने सतीत्व भंग किया ना तुलसी का, इसलिए, ठीक है। गोपाल भट्ट के हृदय वेदना प्रकटो शालिग्राम। शालिग्राम जी जो है भगवान का हृदय है, मान के चलो। और सारे वैष्णवों के घर में ये शालिग्राम जी जो है होना चाहिए। समझ रहे हो ना? देखो, तुलसी का जो पौधा है जिनके घर में होता है उनके घर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, जिनका तुलसी हरा भरा होता है, ठीक है। तुलसी को ही कहा गया है वृंदा। और तुलसी की माला सब पहनो। शालिग्राम का धोआ हुआ जल सबको पीना चाहिए। शालिग्राम जी की पूजा बड़ी आसान है। कैसे आसान है शालिग्राम जी की पूजा? डुबा के निकाल लो, दिखा के खिला दो। बस एक लोटा पानी डालो, नहा लिए और दिखाओ ऐसा भोग पा लिए, फिर तुम खा लो, है ना? तो सारे वैष्णवों को तुलसी की माला धारण करना चाहिए और बिल्कुल शालिग्राम जी सबके घर में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, सब लोग के घर में लड्डू गोपाल जी है, अधिकांश सबके घर में। सबके घर में है कि नहीं? बोलो। लड्डू गोपाल जी जब सबके घर में है तो शालिग्राम भी रहना चाहिए, ठीक है। कोशिश करना कि आप लोग जो है सब लोग अपने अपने घर में शालिग्राम और लड्डू गोपाल। और शालिग्राम जी को आंगन में मत रखना, तुलसी में मत रख देना आप लोग। क्या होता है, बोले ठंड का दिन आया तो शालिग्राम जी कांपते हुए प्रकटो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन,
सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। 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 रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। 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 गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सभी ताली की सेवा करते हुए गाइए। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। 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 रूप सुधा को खान हमारो। 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 श्री राधा रमण सुलाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री राधे। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के। 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 सनातन बलि बलि वृंदावन करो वृंदावन। वृंदावन करो वृंदावन। करो वृंदावन।
सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन मेरो वृंदावन। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे हर हर। तो वृंदावन में आप देखेंगे सारे भक्तों के घर तुलसी का पौधा और शालिग्राम जी जरूर रहता है। तो शालिग्राम जी सबके घर में होना चाहिए। प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण जो है पाषाण बन गए, पत्थर बन गए। भगवान ने कहा कि हे भद्रे, जो शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को अलग करेगा, दूसरे जन्म में उसका स्त्री से वियोग होगा। इसलिए तुलसी के पत्ता से कभी अलग मत करना भगवान को। तुलसी का पत्ता रोज चढ़ाओ, रविवार को छोड़ के। तुलसी का जो हरा हरा पत्ता है, मंजरी है, वो शालिग्राम में जरूर चढ़ाना चाहिए। प्यारे भक्तजन, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी में विहार कर रहे थे। पार्वती जी ने भगवान शिव के दोनों नेत्रों को हंसी मजाक में ऐसे बंद कर दिया। क्षण भर में सारे संसार में अंधकार छा गया। तब भगवान शिव की ललाट से एक बूंद पसीना जो है जब गिरा तो मां पार्वती के हाथों में आया, टपकने लगा। उससे एक भयंकर विकराल मुख वाला एक बालक उत्पन्न हो गया। वह अंधा था। क्यों अंधा था? क्यों उस समय माता पार्वती ने शिव जी की आंखों को बंद किया था और उसी समय भगवान शिव की ललाट से पसीना से उस बालक की उत्पत्ति हुई। वो अंधा था। नाम पड़ा उसका अंधकासुर। क्या नाम पड़ा? अंधकासुर। प्यारे भक्तजन, एक बार हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था ना, पुत्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर के पास आया। भगवान शिव ने उसी अंधक को हिरण्याक्ष को प्रदान कर दिया था। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जब वध किया तो अंधक ने उग्र तपस्या किया, और अंधक ने उग्र तपस्या की और ब्रह्मा द्वारा अनेक वरदानों को पाकर उसने त्रिलोकी को जीत लिया। और अंत में उस मूढ़ ने माता पार्वती को ही पाप की दृष्टि से जब देखना चालू किया तो मां भगवती ने खड़ग से उस अंधकासुर का वध कर दिया। ऐसी कथा आती है बाणासुर की। ब्रह्मा जी के वंश में महान भक्त थे बाणासुर, जिसकी सहस्त्र भुजाएं थी। कितनी भुजाएं थी? 1000 भुजाएं थी उसकी। एक बार नृत्य करके उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। बाणासुर जो है संगीत में उनकी इतनी सुंदर स्तुति गाता था कि भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए तो भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो बाणासुर ने कहा बोले प्रभु आप मेरे नगर के सदैव रक्षक बन करके रहे और मेरी रक्षा करें। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। ये कथा आपको भागवत में भी सुनने को मिलेगा। तो उषा जो है मां पार्वती से संगीत की शिक्षा लेती थी। किसकी शिक्षा लेती थी? संगीत की शिक्षा लेती थी। और संगीत की शिक्षा लेती थी उनसे। एक दिन मां पार्वती और भगवान शिव जब बैठे थे एकांतवास में तो उनको देख करके उषा के मन में, उषा नाम था बाणासुर की बेटी का, उषा के मन में भी एक ख्याल आया कि मैं भी, मेरा भी काश कोई पति होता। माँ पार्वती के पास हाथ जोड़ करके बोली माँ, बोले मेरा भी कोई पति होता। माँ ने कहा आज सपने में जो तुम्हें युवक दिखेगा वही तुम्हारा पति होगा। तो जब रात में जब उषा सोती है तो सपने में किसको देखती है? भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को। तो अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलवाती है और चित्रलेखा को बुलवा के कहती कि मैंने आप सपने में आज बोले अनिरुद्ध को देखा, एक युवक को देखा, वही मेरा पति होगा, उसका चित्र बनाओ। तो उषा की जो सहेली थी चित्रलेखा, वो चित्रलेखा जो है चित्र बना करके दिखाती थी और चित्र बना करके दिखा करके अपनी शक्ति से जिसका चित्र बनाती थी उसको लाके प्रकट कर देती थी। ये उसमें शक्ति था, समझ रहे हो ना? ये उसमें शक्ति था। तो चित्रलेखा जो है सुंदर डायग्राम बनाती है, तस्वीर बनाती है और तस्वीर बना करके सुंदर दिखाती है। बोले देखो ये
और जैसे तस्वीर बनाया अनिरुद्ध का तस्वीर बना करके दिखा करके कहा, तो उषा जो है समझ गई कि बोले मुझे यही चाहिए। चित्रलेखा रातों रात गई और रातों रात जा करके बिस्तर सहित अनिरुद्ध को उठा के लाके यहाँ रख दी। उषा अपने कमरे में अनिरुद्ध को रखी थी छुपा करके भगवान श्री कृष्ण के नाती को। दोनों कमरे में रह के बात करते थे। सिपाहियों ने सुना, जाके बाणासुर को बताया। बाणासुर ने कहा कि बोले उस युवक को बंदी बनाया जाए। बाणासुर आके युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते नाग पास में बांध के रख लिया, बंदी बना करके भगवान कृष्ण के नाती को। ये बात जाकर के नारद जी ने बताया। किसको? नारद जी ने जाकर के बताया ये बात भगवान श्री कृष्ण चंद्र को। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को जब बात जाकर के बताया कि बोले तुम्हारा नाती बाणासुर के यहाँ बंदी बन करके है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पुत्र प्रद्युम्न, बलदाव जी, इन सब के साथ में जाकर के युद्ध करने के लिए सेना लेकर के जाने लगा। जैसे ही सेना लेकर के जब गए भगवान श्री कृष्ण, तो उधर से भगवान शंकर, गणेश, कार्तिकेय सब आ गए बाणासुर की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भगवान ने वचन दिया था बाणासुर की मैं रक्षा करूंगा। और जैसे युद्ध करने जब आए, तो भगवान श्री कृष्ण जिम्भ्रणास्त्र नाम के ब्रह्मास्त्र को, अस्त्र को चला के भगवान शंकर को मोहित कर दिए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काटना चालू कर दिया। 4 भुजा शेष बचा था। तब भगवान शंकर ने कहा भगवान कृष्ण से कि बोले प्रभु आप इन्हें मत मारो, छोड़ दो, क्योंकि मैंने इन्हें वचन दिया है इसकी रक्षा का। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें छोड़ा और अपने नाती को बंदी से मुक्त कराया और बाणासुर की बेटी उषा से उनका विवाह करके भगवान श्री कृष्ण वापस आए। तो बाणासुर भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। प्यारे भक्तजन, आगे चल करके एक महिषासुर नाम का जो दैत्य था, उसका भगवती ने उसका वध किया। महिषासुर का बेटा था गजासुर। क्या नाम था? गजासुर। आधा शरीर हाथी का था और आधा मनुष्य का था गजासुर का। तो भगवान शंकर ने इनको मारा। और जैसे ही भगवान ने इनको मारा, तो मरते समय गजासुर ने कहा कि बोले प्रभु मैं मर तो रहा हूं, लेकिन मेरी चमड़ी को आप वस्त्र बना करके पहनो। तो भगवान शंकर ने उस गजासुर के चमड़ी को वस्त्र बना करके ओढ़ लिया। भगवान पहनते क्या है? व्याघ्र चर्म, और ओढ़ते क्या है? गज चर्म। भगवान शंकर हाथी का चर्म ओढ़ते हैं भगवान, याद रखना, और पहनते हैं क्या? व्याघ्र चर्म। ठीक है प्यारे भक्तजन, इस प्रकार से भगवान के शिव के आगे और विविध अवतारों की कथा सुनते हैं। माइए देखिए, सौनक जी महाराज सुत जी महाराज से प्रश्न करने लगे और सुत जी महाराज कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी भी कथा सुना रहे हैं नारद जी को, नारद जी भी कथा सुन रहे हैं। ठीक है, भगवान के विविध अवतारों के बारे में बताते हैं कि बोले भगवान का अलग अलग कल्प में अलग अलग अवतार हुए हैं। भगवान का सद्युजात अवतार हुआ है, 21वें कल्प में बीतवास में भगवान का अवतार हुआ है। ऐसा ऐसा भगवान का अनेक अनेक अवतरण हुआ है। आइए आगे अर्धनारीश्वर की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण करना प्रारंभ किया, उस समय ब्रह्मा जी पुरुष तो पैदा किए, लेकिन नारी को पैदा नहीं कर सके। समझ रहे हो ना? नारी को जब पैदा नहीं कर सके, तब उसी समय भगवान शंकर की आराधना किया। तो भगवान शंकर जो है अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए, आधा में नारी आधा में पुरुष। और भगवान ने उस शक्ति को अपने शरीर से अलग किया, और जैसे ही अलग किया, तब कहीं जाकर के ब्रह्मा जी जो है आगे फिर नारी शक्ति का उत्पत्ति हुआ, माँ भगवती से ही। हम सब किनके संतान हैं? भगवती की ही संतान है। बोले अर्धनारीश्वर भगवान की। प्यारे भक्तजन, उसी समय से ब्रह्मा जी स्त्रियों के निर्माण में भी सक्षम हो गए। आगे भगवान के अलग अलग कल्पों में अलग अलग अवतार का वर्णन है। आइए मैं तुम्हें नंदीश्वर अवतार की कथा सुनाता हूँ। आज भगवान के विविध अवतारों की कथा है और 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। फिर बिल्व पत्र की वर्षा करेंगे, शमी पत्र की वर्षा करेंगे। ठीक है, सनत कुमार जी जो है कथा बताने लगे। सनत कुमार जी कथा किसको बताए हैं? बोलो बोल गए आप लोग। नंदीश्वर भगवान से कथा सुना है सनत कुमारों ने। सनत कुमार ने बताया है व्यास जी को। ठीक है, व्यास जी ने सुत को, सुत जी 88,000 ऋषियों को।
इतने लोग शिव महापुराण कथा सुने हैं और नारद जी ने सुना है ब्रह्मा से, अपने पिता से। तो सनत कुमार ने कहा, हे नंदीश्वर जी आप अपने अवतार की कथा सुनाइए। तब नंदीश्वर जी ने कहा, हे सनत कुमारो, मेरे पिता का नाम था शिलाद। क्या नाम था? शिलाद। जिस नंदी जी की पूजा करते उनकी कथा सुन रहे हो आप, ध्यान से सुनो। मेरे पिता का नाम था शिलाद। मेरे पिता ने पितरों के उद्धार के लिए बहुत कठोर तपस्या किया और देवराज इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने शिलाद से कहा, वरदान मांगो। शिलाद ने कहा, मुझे अजर अमर अयोनिज पुत्र चाहिए। इंद्र ने कहा, मेरे बस की बात नहीं है, बोले शिव की आराधना करो। तब शिलाद मुनि ने दिव्य 1000 वर्ष तक तपस्या किया, शिव जी की आराधना किया। केवल हड्डी का ढांचा शेष रह गया था, ऐसा तपस्या किया। समझ रहे हो ना? पहले सतयुग में हड्डियों में भी प्राण रहता था प्यारे, ठीक है। भगवान शिव अपने दाहिने पैर को स्पर्श किए शिलाद मुनि के शरीर में। शिलाद मुनि को शरीर प्राप्त हुआ और शिलाद मुनि भगवान के चरणों में गिर गए। कहा, वरदान मांगो। तो शिलाद ने कहा कि बोले प्रभु, मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए जो अयोनिज तथा मृत्युहीन हो। ऐसा पुत्र मुझे चाहिए, मुझे ऐसा पुत्र दो। शिव जी ने कहा, आप वो सरिस खोजो कहाँ जाई, इसलिए मुनि तव तनय हो मैं आई। तुम्हें जगतपति के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊंगा। कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के दिव्य तेज से शिलाद मुनि, प्यारे भक्तजन, जैसे ही कुछ समय बाद शिलाद मुनि ने जब यज्ञ किया, उस समय शिव जी का दिव्य तेज शिलाद मुनि में प्रविष्ट हुआ और एक दिव्य तेज के रूप में निकला। वही तेज सुंदर बालक के रूप में प्रकट हो गया यज्ञ से। और सुंदर उसी समय गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे। अग्नि के समान कांतिमान 3 नेत्र वाले, 4 भुजाओं वाले, जटा मुकुटधारी, त्रिशूलधारी, शस्त्र धारण की, रुद्र के समान रूप वाले सब प्रकार के प्रणम्य बालक को देखकर शिलाद मुनि प्रसन्न हो गए। और शिलाद मुनि प्रसन्न हो गए। शिलाद मुनि ने बालक को सुंदर प्रणाम करके कहा, आपको देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है, इसलिए आपका नाम होगा नंदी। क्या नाम होगा? नंदी। शिलाद ने 5 वर्ष में ही सुंदर बालक का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कर दिया। एक दिन की बात है, मित्र नाम के देवता और वरुण देवता शिलाद मुनि के आश्रम में आए। अचानक बालक को देखकर वो दुखी हो गए। शिलाद मुनि के बालक नंदी जी को देख करके दुखी हो गए। शिलाद मुनि ने पूछा, आप मेरे बच्चे को देख करके इतने दुखी क्यों हो गए हो? तब उन्होंने कहा कि बोले, आपके बालक की मृत्यु होने वाली है 1 वर्ष बाद। शिलाद मुनि रोते रोते मूर्छित हो गए। नंदी जी ने पिताजी को उठाया, कहा, पिताजी आप रोते क्यों रहे हो, मत रोइए। बोले, बेटा तेरी अल्प मृत्यु है। नंदी जी ने कहा, मैं महादेव की उपासना करके अपने आयु को लंबा कर लूंगा, आप चिंता मत करिए। नंदी ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए और आशीर्वाद दिया कि तुम दुख रहित अजर अमर हो जाओ। आज से तुम मेरे प्रिय गण कहलाओगे और तुम में मेरे समान ही बल होगा, तुम मेरे समीप रहोगे। भगवती उमा के कहने पर शिव जी ने नंदीश्वर को गणेश्वर पद जो है प्रदान किया और मरुत कन्या सुयसा के साथ नंदी जी का सुंदर विवाह हुआ। शिव जी ने कहा, हे नंदी वरदान मांगो। नंदी जी ने कहा, मैं सदैव आपकी भक्ति करता रहूं प्रभु, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आगे भैरव अवतार की वर्णन आती है। भैरव जी की उत्पत्ति कब हुई थी, चलो बताओ आप लोग। कथा सुने हो ना आप लोग शिव महापुराण की? बताइए, भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहां से हुई थी, कब हुई थी? पवन भैया बताओ भैया, कौन बताएगा भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? सीताराम। मेरे ख्याल से सारे भक्त जो हैं रेगुलर कथा सुने हैं। जो बताएगा उसको व्यासपीठ से सुंदर एक शिव महापुराण में चढ़ा हुआ माला दिया जाएगा, फूलों का माला। कौन बताएगा? बताओ, नहीं बताओ।
यहाँ आके बताओ, सामने आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ऐसे में क्या आवाज सुनाई नहीं देता है, इधर आ जाओ, ताली बजा दो। मेरे तरफ देख के बता दो। हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। आपका उत्तर 100% गलत है। बैठ जाइए। ठीक है बेटा, आप बताने की कोशिश किए, बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, लेकिन आप जो बताए हो वो जब सती मैया ने देह त्यागा तब भगवान शरीर शिव की ललाट से शिव को गुस्सा आया, उन्होंने अपना तेज फेंका, ऐसा ही कहना है ना। तो भगवान जब माँ सती ने जब देह त्यागा तो उनको जब गुस्सा आया तो जटा को उखाड़ के फेंका उन्होंने, ये आप कहना चाहते हो। उस समय भैरव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसमें वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी। वीरभद्र जी थे वो। और शिव जी की जब पूजा करते हो ना तो वीरभद्र का भी पूजा होता है। उससे पहले कीर्तिमुख की पूजा होती है, कुबेर की पूजा होती है, नंदी की पूजा होती है, गणेश जी की, अंबिका की, सांप की, कार्तिकेय की, तब शिव की पूजा होती है ना। भैरव जी की उत्पत्ति कब हुई थी बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, इसीलिए मैं बोलता था ध्यान से कथा सुनो। तो प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी जब भगवान नारायण ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की अपने नाभि से, ध्यान से सुनना, कल फिर पूछूंगा मैं। तो जब नारायण भगवान ने अपने नाभि से कमल का पुष्प प्राकट्य किया, कमल का पुष्प जैसे प्राकट्य हो ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने कठोर तपस्या किया। अब ब्रह्मा ने कठोर तपस्या किया, तपस्या करने के बाद में कहा कि बोले मैं तुम्हारा पिता हूं, बोले नहीं मैं तुम्हारा पिता हूं। दोनों में विवाद छिड़ गया। अब विवाद जब छिड़ा तो दोनों ब्रह्मास्त्र का संधान कर लिए। सारे देवता घबरा के शिव की शरण में गए। भगवान शिव जो है दोनों के बीच अग्नि स्तंभ के रूप में प्राकट्य हो गए, आदि ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य हुई। दोनों का ब्रह्मास्त्र उस पर चला गया। केतकी का पुष्प जो है, अब दोनों लड़ने लगे भगवान नारायण और ब्रह्मा। ये अग्नि का जो स्तंभ खंबा है, इसके ओर छोर का कौन पता लगाए। तो ब्रह्मा जी गए एक तरफ नीचे की ओर और नारायण भगवान ऊपर की ओर, ऐसा है ना। ब्रह्मा जी ऊपर, नारायण नीचे। नारायण भगवान शुकर रूप में और ब्रह्मा जी हंस के रूप में। ब्रह्मा जी जब जा रहे थे तो केतकी का पुष्प नीचे गिर रहा था। केतकी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तू मेरे पक्ष में झूठी गवाही दे देना कि मैंने अग्नि स्तंभ के ओर छोर का पता लगा लिया। मैं पूजनीय हो जाऊंगा तो तुझे भी फूलों का राजा बना दूंगा। अपनी ओर रख लिया। जाके भगवान नारायण को कहा कि बोले मैंने और छोर का पता लगा लिया। नारायण भगवान कहे मैं तो पता नहीं लगा पाया, ठीक है मैं आपकी पूजा करूंगा। करके नारायण जी पूजा करने लगे ब्रह्मा जी की। और जैसे पूजा करने लगे उस समय भगवान शंकर प्राकट्य हो गए। ब्रह्मा तूने झूठ बोला, झूठ बोल करके उसको अपने पक्ष में रखा। अब याद आ रहा है कथा? हाँ। तो ब्रह्मा जी के इस कृत्य को देख करके भगवान को क्रोध आया। तुम झूठ का सहारा लेकर पूजा करा रहे हो जबकि तुम्हारी उत्पत्ति नारायण से हुई है। क्रोध आया तो भगवान शंकर के भ्रिकुटी से, भाव के बीच से भैरव की उत्पत्ति हुई है। और भैरव को आदेश दिया कि भैरव तू ब्रह्मा के एक सिर को काट दे। ठीक ऐसी हुई उत्पत्ति ब्रह्मा बोले भैरव की। अब याद आ गया होगा कथा आप लोगों को। ऐसे ही कुछ सुने थे नहीं कथा, दूसरे दिन बताया था कथा में, भूल जाते हो। ठीक है कोई बात नहीं, एक आध बार कभी ऐसा संयोग आया कि मुझे भी भूल जाओगे।
दोबारा कहीं कथा हो गई तो मैं पूछूंगा, बोले कथा कभी सुने आप लोग, यहाँ आया था मैं, जानते हो? बोले नहीं जानेंगे, बोल दोगे। तो भैरव जी की उत्पत्ति हुई प्यारे। भैरव जी जो है ब्रह्मा के सिर को काटे थे, 5वां सिर, इसलिए उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। कौन सा पाप लगा था? ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो भगवान शंकर ने कहा इस पाप के निवारण के लिए तुम्हें क्या करना होगा? भिक्षा मांगना होगा। ठीक है। तो जो 5वां सिर जो कटा था उसके सिर के कपाल को 2 भाग में बनाया गया। एक भाग को भगवान शंकर माला बना के पहने और एक भाग का जो कपाल था उस पे कटोरा बना करके भैरव उसमें भिक्षा मांगा है। कहा? भिक्षा मांगते मांगते काशी में आया हूं, ठीक है ना। और काशी में जब आया तो उसका ब्रह्म हत्या का पाप जो है दूर हुआ। भगवान ने कहा कि बोले भैरव आज से तुम मेरे प्रधान मुखिया हो, काशी के कोतवाल कहे जाओगे, इसलिए काशी में पहले तुम्हारी पूजा होगी। ठीक है। और जो मनुष्य काशी के काल भैरव धाम में अघ्न महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव के सन्निधि में उपवास करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ठीक। एक काल भैरव कहाँ है? काशी में। और एक काल भैरव जी की मंदिर, भैरव जी की मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। क्यों उज्जैन में है बताएंगे आप? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा, इनाम। जो बताएगा उसको 2 ठोर रुद्राक्ष दूंगा मैं। चलो अच्छा चलो मैं बताऊंगा तो मुझे क्या दोगे? चलो बता रहा हूं मैं, सुनो। भैरव जी महाराज, एक समय की बात है, भैरव जी महाराज जो है प्यारे भक्तजन, कैलाश पर मां पार्वती और भगवान शिव एक समय बैठे थे। मां पार्वती सुंदर तैयार होकर के जब कैलाश से जाने लगी, द्वार पर खड़ी थी, भैरव बाहर खड़ा था। भैरव ने मां के सुंदरता को देखा तो सुंदरता को जैसी देखा तो सामान्य नारी की दृष्टि से देखने लगा। मां भगवती को गुस्सा आया और मां भगवती ने श्राप दे दिया कि तेरा जो एक शरीर है मनुष्य के रूप में तू बनेगा, जा, मेरा श्राप है। भैरव मां के चरणों में गिर गया। मां, मुझे विक्रमादित्य जी का एक स्थान बना है टीला, विक्रमादित्य राजा विक्रम और बैताल कौन थे? विक्रम और बैताल की देखियो नहीं, नाटक कथा सुनियो नहीं, विक्रम बैताल, वो बैताल ही काल भैरव है। बैताल जो है उनके ऊपर बैठा रहता था, उनको गाइड करता था, मार्गदर्शन करता था, तुम ये कार्य करो, वो कार्य करो। और बैताल के कहने पे राजा विक्रम सारे काम को करता था। एक दिन प्रसन्न होकर राजा विक्रम ने कह दिया कि भाई बैताल कुछ मांग लो। बैताल ने कहा कि आप इतना कह दो कि तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस मिल जाए। राजा विक्रमादित्य ने वैसे ही कहा कि तुम्हारा शरीर तुम्हें वापस मिल जाए, और उसको वापस उसका शरीर मिल गया और वो काशी आ गया। तो एक स्थान उनका कहाँ है? उज्जैन में है, जहां उनको मदिरा चढ़ता है काल भैरव जी। काशी में भी चढ़ता है और मदिरा को ले जाकर उनको पिलाया जाता है तो वो पीते हैं। ठीक है। ये काल भैरव बस को ही अनुमति है पीने की, मनुष्यों की नहीं। ठीक है। तो सब जानबूझ के वहां जाते हैं मदिरा लेके, बोले पीने को मिल जाएगा प्रसाद करके। है ये भैरव जी के लिए ही बना है, बाकी और किसी के लिए नहीं बना है। और उज्जैन तो ऐसा स्थान है प्यारे, उज्जैन में जो व्यक्ति गया, महाकाल का दर्शन किया, उनका सारा कष्ट जो है दूर हो जाता है। समझ रहे हो ना? उज्जैन के महाकाल का दर्शन जो है सबको करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आइए एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं, उज्जैन के राजा, बड़ा अच्छा भजन है, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले महाकाल जी महाराज की जय।
बोल कालों की महाकाल की, बोल उज्जैन के राजा की, अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत हो महाकाल का। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए, बड़ा प्यारा भजन। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, 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 दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, 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 दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, दुखियों पे डालना रे हो, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, भोले विराजे मेरे भोले विराजे, पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, भोले विराजे मेरे भोले विराजे, ओ मनकामनेश्वर बाबा मन की पूरा दे, मनकामनेश्वर बाबा मन की पूरा दे, ओ महाकालेश्वर बाबा मन की पूरा दे, महाकालेश्वर बाबा मन की पूरा दे, दुखियों पे डालना दे हो भोले बाबा, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा
अखियां, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियां, खुलती है जब इसकी तीसरी वो अखियां, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियां, कंडो कर डालता रे हो भोले बाबा। राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। ओ चंद के राजा कभी कृपा नजरिया, चंद के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा। ओ राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे हो भोले बाबा। राजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखियों पे डालना रे, हो भोले बाबा। पे डालना रे। ओ अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। अकाल मृत्यु जो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त हो महाकाल का। अरे काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े। अरे काल उसका क्या बिगाड़े। हरे हरे हम बातें नहीं करिए, इधर माताओं से निवेदन है। बोले श्री शिव महापुराण की जय। थोड़ा जोर से बुलाइए। बोले महाकाल जी महाराज की हर हर। और जोर से हर हर। प्यारे भक्तजन, काल भैरव, भैरव जी महाराज, देखो काल भैरव की जो पूजा करते हैं उनके शत्रुओं में विजय प्राप्त होती है। जो अपने घर में पश्चिम या दक्षिण दीवार में अगर भैरव जी की फोटो रखते हैं, कौन सी दिशा में, पश्चिम या दक्षिण, और फोटो रख करके काल भैरव जी में अगर आप फोटो टांगते हो और डेली सरसों के तेल के दिया जलाते हो तो कभी दुर्घटना नहीं होता, एक्सीडेंट नहीं होता, ठीक है। और काल भैरव जी की पूजा होती है अष्टमी में। अष्टमी तिथि आने के बाद सुंदर अष्टमी तिथि के दिन काल भैरव जी की उपासना करो आप। और उपासना करने के लिए आप क्या करो, मुख्य द्वार में काल भैरव जी के नाम से एक दीपक जलाना चाहिए, सरसों के तेल का, ठीक है। अगर आप काल भैरव जी की पूजा करते हैं, सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं, तो आपके घर में कभी कोई
बाहरी शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकेगा, काल भैरव जी के नाम से। ठीक है, बीमार अगर हैं आप तो काल भैरव की उपासना करिए, काल भैरव के मंदिर में दूध चढ़ाइए। ठीक है, अगर आप बीमार हैं कई दिनों से तो काल भैरव अष्टकम का 8 बार पाठ करो। 8 बार पाठ करने से प्यारे भक्तजन बीमारी ठीक हो जाता है। देवराज से व्यमान पावनांग्र पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि भास्वरम भवाब्दितारकम परम नीलकंठ मुक्तितार्थदायकम त्रिलोचनम काल काल मम्बुजा क्षमाशूलमक्षरम काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे। ये स्तुति है काल भैरव जी की, गूगल में निकाल लेना आप, और जिनके पास गूगल नहीं है वो आके पूछ सकते हो हमसे। तो काल भैरव अष्टक का जो पाठ है करते हैं 8 बार, जो रोज करता है या अष्टमी को करता है तो उनके घर में कभी बीमारी का प्रवेश नहीं होता। ठीक है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देखो भगवान के आगे चल करके भगवान के बहुत सारे अवतार हुए हैं, है ना। हर कल्प में भगवान का अवतार हुआ है। नंदीश्वर भगवान कहने लगे सनत कुमार जी से, मैं अब आपसे महादेव के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 अवतारों की चर्चा करता हूँ। महाकाल जब आए तो उनके साथ में महाकाली मैया का भी अवतरण हुआ। तार महादेव हुए तो तारा देवी, भुवनेश तो भुवनेश्वरी, विद्येश तो षोडशी श्री विद्या, भैरव अवतार में माँ भैरवी हुई, छिन्न मस्तक छिन्न मस्तिका, धूमवान महादेव हुए तो धूमावती माता बनी। धूमावती माता के दर्शन के लिए जब भी जाओगे तो सौभाग्यवती माताओं को इनका दर्शन नहीं करना चाहिए। बगला मुख भगवान शिव हुए तो माँ बगला मुखी हुई, मातंगा शिव हुए तो माँ मातंगी बनी, कमल महादेव हुए तो माँ कमला बनी। प्यारे भक्तजन भगवान के 10 अवतार प्रमुख है ये। आगे भगवान के 11 रुद्र की चर्चा है। प्यारे जब पूर्व काल में जब देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे तब वे कश्यप जी के पास गए और अपना दुख सुनाए। तब कश्यप जी काशी में जाकर के खूब तपस्या की। भगवान शिव ने प्रकट होकर के दर्शन दिया। कश्यप जी कहे, हे प्रभु, मेरे पुत्र देवता राक्षसों से पराजित होकर नाना प्रकार का कष्ट सह रहे हैं, इसलिए आप पुत्र बनकर आइए और कष्ट को दूर कीजिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। पश्चात भगवान शिव 11 रूप धारण करके कश्यप जी की पत्नी सुरभि के यहाँ उत्पन्न हुए, है ना। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधिन, शुंभ, चंड, भव। ठीक है, आगे भगवान का दुर्वासा अवतार है। अत्रि मुनि के घर में माँ अनुसुईया, अत्रि मुनि की पत्नी कौन थी? अनुसुईया। तो अनुसुईया अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तीनों देवताओं को बच्चा बना के रखी थी। ठीक है, तीनों देवी जब मांगने आए उस बच्चे को तो कमंडल से जल निकाल करके ओम पति परमेश्वराय नमः करके छिड़काव की तो तीनों देवता अपने स्वरूप में आ गए। तीनों देवताओं ने जब आशीर्वाद दिया तो ब्रह्मा से चंद्रमा, विष्णु से दत्तात्रेय और शंकर जैसे दुर्वासा की उत्पत्ति हुई। दुर्वासा ऋषि भी साक्षात भगवान शिव की ही अवतार है। ठीक है, आगे हनुमान जी के अवतार की कथा है। हनुमान जी भी भगवान शंकर ही है स्वयं हनुमान जी, जो राम जी की सेवा के लिए हनुमान जी के रूप में आए हैं। ठीक है, देखिए जब भगवान शंकर ने मोहिनी रूप को देखा और मोहिनी रूप को जब देखा तो भगवान शिव का तेज स्खलित हो गया। सप्त ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया और समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या, गौतम ऋषि की बेटी अंजना मैया के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित किया। समय आने पर हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। हनुमान जी जब शिशु थे तो उसी समय भगवान सूर्य को फल समझ करके खा लिए थे। हनुमान जी महाराज समझ रहे हो ना, फल समझ के खा लिए और माता की आज्ञा से हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान के पास जा करके विद्या प्राप्त की। हनुमान जी महाराज के 5 और भाई हैं, मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान। ठीक है, इन भाइयों का रोज अगर नाम लिया जाए तो बिजनेस अगर चल नहीं रहा है, शटर उठाते इन 5 भाई का नाम लेकर के शटर उठाएं तो बिजनेस चलना चालू हो जाता है, दुकान व्यापार आपका चलना चालू हो जाता है। कौन कौन सा नाम? मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान, धृतिमान।
हनुमान जी के 5 भाई थे, ठीक है। हनुमान जी की कथा तो आप सब जानते ही हो, हनुमान जी ने क्या नहीं किया। हनुमान जी महाराज ने माँ सीता की खोज के लिए लंका पार गए और लंका पार कर गए, और लंका पार करने के बाद सुंदर माँ की खोज करके आए और भगवान रामचंद्र जी के साथ में रावण को मारने लंका गए। प्यारे भक्तजन, आगे एक भक्त की कथा आती है, उसका नाम था उपमन्यु। क्या नाम था? उपमन्यु। व्याघ्रपद नाम के एक ऋषि थे, उनके बेटे का नाम था उपमन्यु। उपमन्यु बहुत छोटे थे, तब एक बार अपने मामा के घर गए थे, और उपमन्यु जब बहुत छोटे थे, गर्मी की छुट्टी में जब मामा के घर गए तो उपमन्यु ने अपने मामा के घर थोड़ा सा दूध पी लिया। तो उपमन्यु की दूध के प्रति लालसा बढ़ गई, तब वह बार बार अपने माता से दूध मांगने लगा। तो मैया कितना दूध पिलाए, तो माँ क्या काम करती है, आटा को घोलकर उपमन्यु को पिला देती है, यही दूध है, पी ले। किंतु उपमन्यु दूध के स्वाद को जान गया था और उसने बता दिया कि आटा है करके, और वो रोने लगा। माँ ने कहा, हे पुत्र, अगर तुझे दूध चाहिए तो जा भगवान शंकर की उपासना कर तू। उपमन्यु ने माँ की बात को माना और शंकर जी का उपासना करना चालू कर दिया, तपस्या। हिमालय पर जाकर के खूब आराधना किया। ये उपमन्यु जो है, भगवान शंकर जो है इंद्र के वेश में आकर के उपमन्यु से कहा, वरदान मांग लो। उपमन्यु इंद्र वेशधारी शिव भगवान इंद्र के वेश में आके उपमन्यु से कहा, हे पुत्र, तुम इंद्र को नहीं जानते हो, तुम इंद्र की उपासना करो। बोले, मुझे भगवान शंकर का दर्शन करना है, आपका नहीं। हे पुत्र, तुम मुझ इंद्र को नहीं जानते, मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, तुम शिव की भक्ति को छोड़ के मेरी भक्ति करो। उपमन्यु ने कहा, तुम मेरे भगवान शिव की निंदा कर रहे हो, ऐसा कह करके आज मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। ऐसा कहकर उपमन्यु ने अग्नि जो जल रहा था, अग्नि में लकड़ी उठा करके उसे मारने के लिए दौड़ा। प्यारे भक्तजन, जैसे ही जब दौड़ा तो भगवान इंद्र जो है उसे अभिमंत्रित करके छोड़ दिए। उपमन्यु ने सोचा कि मैं खुद ही जल जाऊं अग्नि में। ऐसा कहा करके जब जाने लगा, तब नंदी को भगवान ने भेजा, नंदी को आदेश दिया, नंदी ने जाके उसको रोका। तब भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में आए, इंद्र से शिव जी बन करके उनको दर्शन दिए। कहे, मैं ही इंद्र बन करके तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। उपमन्यु, मांगो, क्या मांगना है? बोले, कहे, प्रभु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। बोले, नहीं, तुम दूध पीने के लिए तपस्या किए थे, जाओ, मैं तुम्हें दूध, दही और भक्ष्य पदार्थों का पूरा समुद्र प्रदान करता हूँ। तो पूरा दूध का समुद्र प्रदान कर दिया भगवान शंकर ने उपमन्यु को। जो भी इस आख्यान को सुनता है, सब प्रकार के सुख को भोग कर अंत में भगवान शिव के कैलाश जाता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, आगे भगवान कि नट अवतार की कथा है। नट अवतार कब लिए थे भगवान? जब भगवान की शादी नहीं हुई थी पार्वती मैया के साथ, तो राजा हिमालय के घर जाकर के भगवान नट नृत्य किए थे। नट अवतार है ना, नट नृत्य किए थे, इसलिए भगवान को नटराज कहा जाता है। समझ रहे हो? आगे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा है। भगवान जहां जहां तीर्थ स्थल हुआ है, वहां वहां भगवान हर दिशाओं में, पूर्व में, पश्चिम में भगवान का अलग अलग स्थान है प्यारे। ठीक है, अगर इधर पूर्व में आप जाएंगे तो पुरी है। पुरी में कौन सा लिंग है? भुवनेश्वर लिंग है पुरी में। ठीक है, अगर आप जो है वृंदावन जाएंगे तो वहां देखना गोपेश्वर शिवलिंग है, गोपेश्वर महादेव। ठीक है प्यारे भक्तजन, अगर आप प्रयाग जाओगे तो ब्रह्मेश्वर महादेव, सोमेश्वर महादेव, भारद्वाजेश्वर महादेव, शूलटंकेश्वर महादेव है ना। अयोध्यापुरी में जाओगे तो नागेश नाम का प्रसिद्ध लिंग है, जो सूर्यवंशी राजाओं ने स्थापित किया था। ठीक, नागेश ज्योतिर्लिंग। प्यारे भक्तजन, इस प्रकार पूर्व दिशा में अनंत शिवलिंग की स्थापना है। वैद्यनाथेश्वर, कोटेश्वर, सप्तेश्वर लिंग आदि आदि। ठीक है, अनेक अनेक भगवान के अवतार है प्यारे भक्तजन। आइए हम सब जो है 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को सुनते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, कौन सा ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग। सबसे पहला आता है सोमनाथ। कौन सा आता है? सोमनाथ। देखो, राजा दक्ष जो है अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा को दिए थे। चंद्रमा की कितनी पत्नियां?
27 जो नक्षत्र हम कहते हैं ना, जैसे कि बच्चा जन्म लिया तो मूल नक्षत्र लगा है, जैसे दिवाली की पूजा करते हैं हम, पुष्य नक्षत्र है, जैसे रोहिणी नक्षत्र है, ये सारी की सारी नक्षत्र जो है चंद्रमा की पत्नियां हैं। 27 बेटियों को दक्ष ने चंद्रमा को दिया, लेकिन चंद्रमा जो है रोहिणी से ही बहुत प्रेम करता था। 26 बेटियां जाके पिता के पास शिकायत की कि बोले पिताजी, बोले आपके दामाद हमसे बात करना उचित नहीं समझते। जाकर के दक्ष ने समझाया तुम अन्य बेटियों को भी बात किया करो, उनको समय दिया करो। जब चंद्रमा नहीं माना तो दक्ष ने अपने दामाद को श्राप दे दिया, समझ रहे हो ना, कि 6 रोग हो जाए तुम्हें जा, ऐसा श्राप दे दिया। प्यारे भक्तजन, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब देवता ऋषि ब्रह्मा के शरण में आए। चंद्रमा जो है कहाँ चला गया श्राप मिलने के बाद? प्रभास क्षेत्र में, प्रभास क्षेत्र में जाकर के शिवलिंग की स्थापना किया। प्रभास क्षेत्र किसको कहते हैं? जहां भगवान का द्वारिका धीश जी का मंदिर है, द्वारिका धाम, चारों धाम में से एक धाम, उसे प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहां जाकर के शिवलिंग स्थापना करके शिव जी की आराधना किया। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में 6 महीने तक मृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव की पूजन किया। भगवान शिव ने दर्शन दिया और चंद्रमा को आशीर्वाद भी दिया और कहा, हे चंद्रमा, आज से वरदान मांग, तो क्या मांगना चाहता है? तो चंद्रमा ने वरदान मांगा, बोले प्रभु मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है। तो भगवान ने कहा, देखो तुम्हारे ससुर का श्राप है वो फैल तो नहीं होगा, लेकिन तूने मेरी आराधना की है तो मुझे खाली हाथ भी नहीं भेजूंगा। इससे आज से क्या होगा, एक पक्ष में तुम्हारी कला घटेगी और एक पक्ष में बढ़ेगी। 1 महीना में 30 दिन होता है, तो काली रात आएगी तो तुम घट जाओगे और उजाला वाला रात आएगा, शुक्ल पक्ष जो आएगा उसमें तुम बड़े हो जाओगे। तो देखना, जब काली रात आती है तो चंद्रमा दिखाई नहीं देते और शुक्ल पक्ष में भगवान चंद्रमा बढ़ते हैं, दिखाई देते हैं, उजाला रहता है कि नहीं? तो 15 दिन उनका ससुर का श्राप और 15 दिन भगवान शंकर का आशीर्वाद। तो उस स्थान पर आज भी सोमनाथ का सुंदर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का। और सोमनाथ भगवान आज भी वहां महादेव सोमनाथ के नाम से विराजमान है। बोलिए श्री सोमनाथ भगवान की। प्यारे भक्तजन, जो सोमनाथ की पूजा करता है और जो वहां जा करके भगवान का दर्शन करता है, कुष्ठ रोग से वो दूर हो जाता है। कौन से रोग से? जोर से बोलो। कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है, कुष्ठ रोग से छुटकारा मिलता है। दूसरे नंबर पर है मल्लिकार्जुन। अच्छा, मल्लिकार्जुन की कथा आपने तो सुना होगा, कल सुने को नहीं सुने हो मल्लिकार्जुन जी की कथा? कल कितने भक्त आए थे कथा में? हाथ उठाओ एक बार। कल कितने भक्त आए थे कथा में? मल्लिकार्जुन के बारे में कथा नहीं सुने हो कल? कौन बताएगा कथा? मल्लिकार्जुन भगवान की कथा कौन बताएगा? आप बताओगे? आ जाओ। अब आपको माइक दे देते हैं, आपका आवाज मुझे भी सुनाई नहीं देता क्योंकि मैं तो पगड़ी पहना हूँ। महाराज जी लोग को भी सुनाई नहीं दे रहा था, माइक ही दे देते हैं। भैया आओ, भैया आओ, माइक दे दो। वो माइक में बोल के बताओ फिर, ताकि सब लोग सुने। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, मस्त रहो। जब जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरुजी, जब गणेश जी और कार्तिकी के शादी के लिए ना भगवान शिव जी और माता पार्वती रचना करते हैं, उसी टाइम मतलब पूरा पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए बोलते हैं। तो कार्तिकेय भगवान जो रहते हैं वो मतलब परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं और गणेश जी जो रहते हैं ना वो नहीं जाते हैं। आप लोग मेरे माता पिता हो तो आपका मतलब पूजन करने से मतलब पूरे पृथ्वी का परिक्रमा हो जाएगा करके। तो फिर कार्तिकेय भगवान तो निकल जाते हैं, लेकिन इधर ना गणेश जी भगवान ना भगवान शिव जी और माता पार्वती का पूजन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। तो उसमें ना मतलब गणेश जी को विजयी मानते हैं। तो इससे ना कार्तिकेय भगवान रहते हैं ना वो मतलब रुष्ट होके मतलब चले जाते हैं। तो फिर माता पार्वती और शिव जी को मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मेरे बेटे रुष्ट हो गए हैं करके। तो दोनों ना मतलब कार्तिकेय भगवान से मिलने जाते हैं।
तो फिर वहीं पे मतलब दोनों ही स्थापना हो जाते हैं और वो मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाओ, आपको प्रसाद देते हैं। बेल पत्ता का माला लगा। चलो, कम से कम इतने सारे श्रोता हैं, उसमें से एक ये भी। क्या नाम है बेटा आपका? हेमलता, हेमलता धीवर। एक बार जोरदार ताली बजाओ हेमलता धीवर। खुश रहो बेटा, बैठो बैठो। सड्डू से आए हैं हमारे शिष्यगण कथा सुनने, बहुत बढ़िया। मुआ से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे भक्तजन, मतलब इतने सारे भक्तों में हेमलता बस कथा सुनती है, बाकी मन है ये तिल सुन के तिल निकालना है नहीं? रात भर कहानी पढ़े राम सीता कौन भाई बहन है, ऐसने कर हो तुम मन है कैसे? अरे कुछ तो बोलना चाहिए। बोले हाँ सुने हैं, बताना नहीं बता सकते, कम से कम हाँ पता है ये तो कहना चाहिए। अब 2 बार वो बिटिया ही आई हेमलता जो है, मतलब ध्यान से कथा वही सुन रही है। देखो, कथा में आने के बाद मैंने पहले ही कहा था, पहले ही दिन ही कहा था, कथा में आने के बाद कहीं मन शिव महापुराण में नहीं लग रहा है, घर में है, तो अगला जन्म कौन सा होगा? ठीक है, वो आप लोग जानो। अरे कम से कम भगवान की कथा को तो ध्यान से सुना करो। हाँ? यहां बैठे हो तो अपने मन को ले चलो। कहां? बाबा के पास, शिव जी के पास। हाँ? प्यारे भक्तजन, कथा ध्यान से सुनना चाहिए। कथा जो है मन की व्यथाओं को दूर करता है। ठीक है प्यारे भक्तजन, तो मल्लिकार्जुन की कथा आपको कल मैं बता चुका हूं और बिटिया भी अभी बताई है ना? तो मल्लिकार्जुन कहाँ है? दक्षिण भारत में। जो इनकी कथा ध्यान से सुनता है उनको धन की प्राप्ति होती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर है महाकाल। महाकाल जी महाराज की कथा आपको बताता हूं, सुनिए। भगवान शिव की अत्यंत प्रिय नगरी अवंतिका, जिसे उज्जैन कहते हैं, वहां एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, चारों परम विद्वान थे। अवंती नगरी ब्रह्म तेज से संपन्न हो रही थी। इधर रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य रहता था। ध्यान से सुनना, महाकाल की कथा सुन रहे हो आप। दूषण नाम का एक दैत्य रहता था, और दूषण नाम का जो दैत्य था वो बहुत बड़ा दुष्ट था। प्यारे, एक बार बहुत बड़ी सेना लेकर के इसने उज्जैन अवंतिका नगरी में आक्रमण कर दिया। दूषण ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर वो मेरी पूजा करना चालू अगर कर दे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, अगर मेरी पूजा ना करे तो मैं उसे मार डालूंगा, ऐसा आदेश कर दिया। चारों लोग भगवान शिव की आराधना करने लगे। 4 जो पुत्र थे ब्राह्मण के, ब्राह्मण शिव जी की आराधना कर रहे थे। जैसे ही राक्षसों ने उनको मारना चालू किया, दूषण जो है आकर के जैसे ही मारना चालू किया, तो उतने में जमीन को खोद करके भगवान प्राकट्य हो गए। और जमीन को खोद करके जैसे ही साक्षात महाकाल प्रकट हुए, ओंकार लगाते हुए, तो दूषण से भगवान युद्ध करने लगे। और दूषण से युद्ध करने लगे तो दूषण को यह वरदान था कि जैसे उसकी खून धरती पर पड़ती तो अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते। जैसे ही महाकाल महाराज प्रकट होकर के दूषण से जब युद्ध करने लगे, तो अपनी बहन
क्षिप्रा को बुलाया। क्षिप्रा नदी जो है ना वो महाकाल की बहन है। क्षिप्रा को बुलाया, क्षिप्रा मैं इसके साथ युद्ध कर रहा हूँ, इसका जो रक्त निकलेगा टपकेगा उसे आकर के तुरंत धो देना पानी में, ताकि अन्य राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाएगा। महाकाल महाराज युद्ध कर रहे थे, लेकिन क्षिप्रा मैया को आने में लेट हो गया। ठीक है, और उससे क्या हुआ, अनंत राक्षसों की उत्पत्ति हो गई। 84 राक्षस उत्पन्न हो गए जैसे खून टपका, और उसके लिए भगवान शंकर को 84 शिव रुद्र का रूप धारण करना पड़ा। इसलिए आज उज्जैन में 84 शिवलिंग है अलग अलग स्थानों पर, और आज भी वहां महाकाल जी विराजमान है। जब आप जाएंगे मंदिर जैसे, तो आप जब मंदिर प्रवेश करेंगे तो भगवान ऐसे नीचे अंदर थोड़े गड्ढे में सुंदर भगवान महाकाल विराजमान है। बोलो महाकाल जी महाराज की जय। महाकाल भगवान का दर्शन करने से प्यारे भक्तजन स्वप्न में भी अकाल मृत्यु नहीं होता। जो इनका भजन करता है, कीर्तन करता है, महाकाल भगवान की पूजन हमेशा किया करो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और काल सर्प दोष की जो पूजा है वो महाकाल में होती है, उज्जैन में, याद रखना। भारत में 2 जगह होती है, एक त्र्यंबकेश्वर और एक उज्जैन में। जिनकी कुंडली में काल सर्प की दोष है वो पूजा कराने जरूर वहां जाए। ठीक है, और चौथे नंबर पर है ओमकारेश्वर। क्या है? ओमकारेश्वर। एक बार विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की आराधना की, 6 महीने तक उपासना की। शिव जी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। कहे मैं सुमेरु पर्वत से बड़ा हो जाऊं प्रभु। किंतु उस समय सारे देवता जो है प्रकट होकर के कहे प्रभु आप इन्हें वरदान तो दे रहे हो सुमेरु पर्वत से बड़े होने का, लेकिन आप यहीं विराजमान हो जाओ। तो भगवान जो है वहां पर भक्तों की पुकार को सुन लिए, और वहीं भगवान जो है ओमकारेश्वर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। ठीक है, नर्मदा के तट पर ओमकारेश्वर। यहाँ आज भी पार्वती मैया और भगवान शंकर रात्रि में आते हैं, और आज भी ओमकारेश्वर में आते हैं, बैठ करके पासा खेलते हैं ओमकारेश्वर में। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवती के साथ भगवान वहां आते हैं। अगले नंबर पर है केदारनाथ। केदारनाथ गए होंगे आप लोग? केदारनाथ जटिल यात्रा है, लेकिन जरूर करना केदारनाथ की यात्रा। बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा चारों धाम में से एक धाम है। हरिद्वार से और बहुत आगे जाना पड़ता है, और खूब ठंडी रहती है वहाँ। देखो भगवान विष्णु के अवतार हुए नर नारायण, 24 अवतार में से नर नारायण ने बद्री आश्रम में कठोर तपस्या किया भगवान शिव का। शिव वहां प्रकट हुए और वहीं स्थापित हो गए केदारनाथ के रूप में। ठीक है, तो आज भी वहां भगवान शंभु जो है विराजमान है। केदारनाथ जी महाराज का दर्शन करने से प्यारे भक्तजन पुनर्जन्म नहीं होता। उनका दर्शन करने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। अगले नंबर पर है भीम शंकर, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। ये कहाँ है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में। तो भगवान ने महाबलशाली कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी पुत्र भीम नाम का एक निशाचर था, जिसका भगवान ने विनाश किया, और उसका नाश करने के बाद भगवान वहां विराजमान होगा, जिसे भीमा शंकर के नाम से जानते हैं। आज भी वहां पर भूत प्रेत जो है रहते हैं। रात्रि कालीन में भीमा शंकर में भूत प्रेत की आवाज आती है, क्योंकि आज भी भीमा शंकर के सेवक भूत प्रेत ही रात में उनकी सेवा करते हैं। जरूर जाना आप लोग भीमा शंकर। ठीक है, मैं तो अभी गया था मई में, आप लोग भी जाना। बोलो भीमा शंकर भगवान की। दीनहीन तथा दुखियों के विपत्ति का नाश करते हैं भगवान भीमा शंकर जी। अगले क्रम पर है काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग। कौन सा ज्योतिर्लिंग? काशी विश्वनाथ भगवान। वाराणसी में भगवान स्थित है, काशी। ठीक है, काशी वाले बाबा की तो महिमा ही अपरंपार है ना। काशी की कथा सुनने से, काशी का नाम लेने से ही दुख दरिद्र दूर हो जाता है प्यारे। इसलिए काशी काशी कहा करो, काशी विश्वनाथ का नाम लिया करो। हा? समझ रहे हो ना? जब शिव जी के मंदिर जाते हो
तो बम बम भोले कहते हो तो बम बम काशी ऐसा भी कहा करो। काशी नाम निकलने से ही संताप नष्ट हो जाता है हमारा, ठीक है ना। आइए, बड़ा प्यारा भजन है, बम बम बोल रहा है काशी। सब बढ़िया आनंद से इसको गाते हैं, फिर बेलपत्र का वर्षा कराएंगे, फिर आगे बस थोड़ी सी कथा बची है। आइए, है ना, बम बम बोल रहा है काशी। बड़े प्यारे भजन को हम सब जो है सुनते हैं, बढ़िया मस्त दोनों हाथों से ताली बजाते हुए और आनंद से इस भजन को आप लोग गाना। बोल शंकर भगवान की हर हर। मायनपुर ना भैरव बाबा हो, मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा नहीं बाकी। चलो एक बार जोरदार जयकार बुलाओ। अब ये चिलिल चलल कदर हल्ले आवाज आवाज बोल अन्नपूर्णा माता की, भैरव बाबा की, शंकर भगवान की हरे हरे। मायनपुर ना भैरव बाबा हो, अरे मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा नहीं बाकी। और दोनों हाथों को उठा करके सभी से निवेदन है, जेकर हाथ टेढ़ के उठे रहनी सोच लो भाई। दोनों हाथों को उठा करके दोनों डमरू बना लीजिए। डमरू कैसे ऐसे देखिए ना, हाँ, और कहिए डमरू बजाते हुए डम 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 डम। अरे बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी। अरे मायनपुर ना भैरव बाबा हो, अरे मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा नहीं बाकी। और कहना का है, दोनों हाथों को उठा करके अरे अरे। जिनके हाथों में दो हाथ है, जिनके हाथों में दो हाथ है, स्वयं महाकाल उनके, स्वयं महाकाल उनके। वो का है ना, इधर देखो, इधर ये देखो, बैठ जाओ इधर, बैठ। हाँ, हमन का है कला ले, अभी नीचे कर रहा हूँ हाथ मैं कहूँ तंग कलाकार मन का है भैरा होता, भैरा समझे तो का है आपका बड़ बड़ बक्सा लगे रहते आगू में तो दिल लगा कथना ते सुनाई नहीं ओकर सीधे हमर गुरु जी घेरे बेरी समझ आज ना पाछू डाल। हाँ, ओकर सीधी कहा तो जोरदार जयकारा लगाना है। देख जे नहीं बोला ही जय, एकदम जबरदस्त वाला शायरी बना होकर मन सुनत रहो। जे नहीं बोला ही जय, जे नहीं बोला ही बोलो ना वो, हाँ जे नहीं बोला ही ओकर मुड़ी चुंदी और उलट तुमन का हतरा में नहीं कहा। बोल काशी विश्वनाथ की, और दोनों हाथों को
अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, मायनपुर ना भैरव बाबा हो, मायनपुर ना भैरव बाबा, कोई रहा नहीं बाकी। अरे बम 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 अरे बम बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बोल रहा है काशी। मने लागत है ना। चलो दोनों हाथों को उठाकर कहिए बम 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 अरे बम बम हाँ बम बम अरे बम बम डम 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 अरे बम बम बोल रहा है बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। तेरे दर पे आते हैं मनोकामना लाते हैं, खाली कोई ना आते हैं, खाली कोई न जाते हैं, खाली कोई न आते हैं, खाली कोई न आते हैं। बोल बाबा भूत भगवान की, भूतनाथ की। और अपने अपने हाथों को उठा करके दोनों हाथों को डमरू बनाएंगे और कहेंगे क्या
डम 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 बम बम बोल रहा है काशी 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 मायनपुर ना भैरव बाबा मायनपुर ना भैरव बाबा कोई रहा नहीं बाकी डम 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 अरे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बोल रहा है काशी अरे बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बोल काशी विश्वनाथ की हरे हरे महादेव। चलिए बैठ जाइए अपने स्थान में और बातें नहीं करो। बोलिए श्री शिव महापुराण की। हाथ उठा के कहीं सब हर हर, जोर से कहिए हर हर। अरे पीछे इधर वाले तो आवाज नहीं निकाल रहे हैं, ऐसे में आनंद कैसे आएगा? चुप बैठे हैं सब लोग। चलो हाथ उठा के कहो एक बार हर हर, आ जोर से हर हर। चिल्ला चिल्ला के मेरा ही गला बैठ गया है। तू मन हद का चिल्लात होगी तो मन के गला में कोई असर ही नहीं होता है कि नहीं? हम तो चिल्लाए तो हमारा गला ही बैठ गया। बताओ, सर्दी खांसी सब पकड़ लिया चिल्लाने के कारण। आइए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। तो काशी की कथा पे हम सब चर्चा कर रहे थे, काशी विश्वनाथ भगवान की, है ना प्यारे भक्तजन। विश्वेश्वर महादेव स्वागत है, स्वागत है। हमारे दोनों भक्त, दोनों शिष्य बहुत ही ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय लेवल की गायिका है, सुश्री झरना धनगर और गंगा धनगर। लोग इन्हें दीपिका धनगर और दीक्षा धनगर के नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और एक गाना बहुत फेमस है बिटिया का, छत्तीसगढ़ी फिल्म में गाना आया था। वो गाना मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन गाना का बोल क्या था? मोला मार डारे, मतलब गाना का स्वर में मैं नहीं गा पा रहा हूँ। मोला मार डारे गाना बहुत फेमस हुआ है और बहुत ख्याति प्रसिद्ध गायिका है हमारी दीक्षा बेटा जो है और दीपिका बेटा जो है। समय निकाल के आज पहुंचे हैं। बुलाए तो हम बहुत दिन से थे, लेकिन गुस्सा में मैं बोल भी दिया कि मत आना बेटा, तुम लोग रहने दो, अगली कथा में आना करके। लेकिन यहाँ बैठने के बाद फिर मैसेज किया कि बोले आ जाओ बेटा, आज समाप्ति का दिन है। तो पहुंचे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और आप सबको भजन भी सुनाएंगे, है ना। कथा बस थोड़ा सा बचा है, फिर बिटिया लोग यहाँ मस्त बैठ के भजन सुनाएंगे। एक भजन आपको, ठीक है? बैठो बेटा, बैठो। शिव प्रसाद जी सम्मान सहित बैठाइए भक्तों को। गद्दा इधर बैठ लगा है बेटा, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर गद्दा में बैठ जाओ। तो काशी विश्वनाथ भगवान, वाराणसी में भगवान शिव काशी विश्वनाथ के रूप में उपस्थित हैं प्यारे भक्तजन। देखो, सुत जी कहने लगे ऋषियों से, संसार में जो भी दिखाई देता है वही निर्विकार निराकार चिदानंद स्वरूप है, और उसी परमेश्वर ही एक दूसरे की मनोकामना को पूर्ण करते हैं प्यारे भक्तजन। तब वही शिव सगुण रूप से
प्रकृति रूपा शक्ति और पुरुष रूप शिव नाम से प्रसिद्ध हुए, जगत के माता पिता कहलाए और जगत की सृष्टि विस्तार के लिए प्रकृति और पुरुष संशय को प्राप्त हुए। तब परमात्मा की वाणी से एक वाक्य निकला कि तब करो तब करो। वाणी को सुन करके प्रकृति पुरुष कहने लगे कि बोले प्रभु तब कहाँ करे, कोई स्थल ही नहीं है तब करने के लिए। तब शिव जी ने 5 कोस पर्यंत सभी साधनों से पूर्ण अंतरिक्ष में पुरुष के समीप एक सुंदर नगर स्थित किया, जिसका नाम पड़ा काशी। भगवान शिव ने इस नगरी को अपने हाथों से बनाया है। काशी को किसी ने बनाया नहीं है, अपने लिए सुंदर नगर का निर्माण किया और शिव और शिवा वहां विहार करने लगे। उस स्थान का नाम पड़ा काशी। ठीक है प्यारे भक्तजन, वहां पर भगवान नारायण ने भी तपस्या किया है। ठीक है, भगवान विष्णु बहुत काल तक तपस्या किए हैं और तप के प्रभाव से जल की धारा प्रकट हुई वहां। उनसे शून्य प्राप्त हुआ, उनके सिवाय कुछ भी नहीं था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर विष्णु जी ने सिर हिलाया और सिर जैसे हिलाया तो कान से विष्णु जी का मणि गिर गया। उस स्थान का नाम पड़ गया मणिकर्णिका तीर्थ, मणिकर्णिका घाट, जहां आज भी शव इतना जलता है, लाशों को जलाया जाता है। और जो काशी में जिनकी मृत्यु हो जाती है वो सीधे कैलाश को जाता है। काशी में मरने वालों का जो कान है वो टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, पंचकोशी 5 कोस तक अपने त्रिशूल पर धारण करके रखा है भगवान ने काशी को। तब विष्णु ने अपनी स्त्री के साथ वहीं शयन किया। शिव जी की प्रेरणा से विष्णु की नाभि से कमल और कमल से फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने शिव आज्ञा से 14 लोग 50 करोड़ योजन सुंदर विस्तार से ब्रह्मांड का विस्तार किया। काशी में भगवान रहने लगे और वही विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नाम पड़ गया विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। क्या नाम पड़ा? काशी विश्वनाथ। और हजारों पाप करके भी जो व्यक्ति काशी में जाकर विश्वनाथ का दर्शन करता है तो सारा उनका दुख और कष्ट जो है दूर हो जाता है। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। अगले क्रम पर है काशी के बाद त्र्यंबकेश्वर। महर्षि गौतम द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान प्रकट हुए। तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और वहां गौतमी के तट पर भगवान सुंदर विराजमान हुए, जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, त्र्यंबक जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है एक ज्योतिर्लिंग में, सुंदर उसे त्र्यंबक कहा जाता है, त्र्यंबकेश्वर। वहां पर त्र्यंबकेश्वर में भी भगवान शिव के पूजन करने से कुंडली का जो काल सर्प दोष होता है वो दूर होता है त्र्यंबकेश्वर में। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, नासिक से थोड़ा दूर आगे। नासिक में क्या है? शूर्पणखा का नाक कटा था इसलिए वहां का नाम पड़ा है नासिक। ठीक है, अगले क्रम पर है वैद्यनाथेश्वर, बाबा धाम जिसको कहते हैं हम लोग। देखो रावण जो है कैलाश पर्वत में जाकर के बहुत भगवान का शिव भक्ति करता था। रावण बहुत बड़ा भक्त था भगवान शंकर का। भगवान शिव जी तरसते थे उनसे अभिषेक कराने के लिए। समझ रहे हो ना? भगवान जो है तरसते थे उनसे पूजा कराने के लिए शिव जी से। ऐसा सुंदर अभिषेक मंत्र उच्चारण करते थे। तांडव स्तोत्र जो आप सुनते हो, जटाटवी गलजवा प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलतम भुजंग तुंग मालिकम, सुनते हो ना? है ये रावण के द्वारा ही प्राकट्य स्तुति है ये, और रावण ने ही सुंदर इस मंत्र को बोल करके भगवान शिव की आराधना किया है। कैलाश पर्वत पर रोज जाते थे। एक दिन भगवान ने कहा शंकर जी ने, बोले मैं तुम्हें तो शिवलिंग देता हूँ रावण, इसकी पूजा करना, रोज कैलाश आने की जरूरत तुमको नहीं है। तो उठा करके जब लेकर के ये जा रहे थे ना, मार्ग में रावण को लघु शंका लगा। एक गाय चराने वाले गोप के हाथ में शिवलिंग को पकड़ाया, कहा भैया मैं आ रहा हूँ, और वो गोप इतना वजन था कि वहीं छोड़ दिया, वजन सह नहीं पाया। और भगवान वहां स्थापित हो गए वैद्यनाथेश्वर के नाम से। बाबा वैद्यनाथ, बोलो बाबा वैद्यनाथ जी महाराज की। अगले क्रम पर है 10वें नंबर पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, प्रभास क्षेत्र, सोमनाथ, गुजरात। प्यारे
भगवान शिव अपने परम प्रिय सुप्रिय वैश्य के लिए कारागृह में प्रकट हुए थे और सुप्रिय वैश्य से द्वेष करने वाले दारूक का वध किया, इसलिए भगवान वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अगले क्रम पर है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, जिसकी स्थापना भगवान राम ने किया है। राम जी समुद्र में लंका जाने के पहले बालू की मिट्टी से शिवलिंग बना करके सुंदर शिवलिंग बनाए और पूजन किए। स्थापना करवाने कौन आया था? आचार्य रावण आया था। ठीक है, कौन आया था? जब भगवान रामचंद्र जी जो है शिवलिंग की पूजा कर रहे थे, तब कहे प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए किसी आचार्य को बुलाया जाए, पंडित को। ज्ञानी पंडित कौन है? जामवंत जी गए लंका, रावण को लेके आए, और रावण जब आए तब राम जी से प्रश्न किया, बोले आप मुझे बुलाए हो पंडित जी के रूप में प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कैसे प्रतिष्ठा करूं मैं? पूजा सामान कुछ भी नहीं है। चलो, यजमान के पास जब सामान नहीं होता है तो पंडित का दायित्व होता है आचार्य का कि वो सामान लाए। मैं सामान लाया हूं, लेकिन आप दक्षिणा क्या दोगे मुझे? पूजा कराऊंगा तो दक्षिणा भी तो देना होगा। बिना दक्षिणा का पूजा सफल नहीं होता, बिना दक्षिणा का यज्ञ पूरा नहीं होता, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का क्या नाम है? दक्षिणा। दक्षिणा दिए बिना कार्य सिद्ध सफल नहीं होता। तब कहा दक्षिणा क्या दोगे आप राम मुझे? बोले आपके पास क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है। तो राम जी ने कहा आप जो कहोगे, मैं अवधेश हूँ, रमेश हूँ, दिनेश हूँ। बोले आप जो कहोगे मैं आपको दूंगा। तो कहा कि बोले रावण ने क्या कहा पता है आपको? सुनना चाहोगे? रावण ने दक्षिणा ये मांगा कि प्रभु मैं आपके हाथों मरना चाहता हूँ, दोगे मुझे दक्षिणा? तब भगवान ने कहा था कि मैं दूंगा तुम्हें दक्षिणा। ठीक है। अरे रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा प्रकांड ज्ञानी पंडित रावण, समझ रहे हो ना? अपने पैर के नीचे नवग्रहों को बैठा के रखते थे अपने सामने, उसके एक पैर के पटकने से पूरे नवग्रह जो है हिल जाते थे। सोचो, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। वो रावण अपने उद्धार के लिए किया मां जानकी का अपहरण, लेकिन मां सीता को उसने हाथ नहीं लगाया है, क्योंकि मां सीता को तो भगवान नासिक में छुपा के रखे थे। जहां आज भी नासिक में सीता गुफा है, वहां मां बैठी थी, वो तो उनकी छाया गई थी वहां। समझ रहे हो ना? तो रावण जो है कहा कि बोले दक्षिणा क्या दोगे? तो आप जो मांगोगे। रावण ने कहा मैं आपके हाथ मरना चाहता हूँ प्रभु, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा पूजा जब होता है, मूर्ति की जब स्थापना होती है, तो बिना पत्नी का जो है स्थापना नहीं होता। आपकी पत्नी कहाँ है? वो तो मेरे पास है, कैसे करोगे? रावण जी चिंतित तो हो गए। बोले हाँ। तो भगवान चिंतित जब थे, तब रावण ने कहा कि मैं अपने साथ सीता माता को बैठा के लाया हूँ, आप अपने गणों को भेजो, सम्मान सहित सीता को लेके आएंगे। जाके के हनुमान जी और लक्ष्मण जी सीता को पुष्पक विमान से उतार करके लाए। तब माँ सीता बैठी, तब रामेश्वरम की स्थापना हुई। फिर रावण अपने साथ माँ को लेके गया। तो रामेश्वरम की स्थापना किसने किया है? भगवान रामचंद्र जी ने। और रामेश्वरम भगवान सेतुबंध में है। सुंदर इनकी पूजा करने से शिव की भक्ति प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगले क्रम पर है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखो, सुधर्मा नाम के एक ब्राह्मण देवता थे। इनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। ठीक है। ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने वाले थे, यज्ञ करने वाले थे, इनका कोई संतान नहीं हुआ। सुदेहा ने कहा कि बोले स्वामी आप एक काम करो, मेरी बहन है छोटी जिसका नाम है घुष्मा, आप घुष्मा से विवाह कर लो। तो घुष्मा से विवाह किया, संतान नहीं हुआ तो घुष्मा क्या करती थी? रोज 101 शिवलिंग बनाती थी, 101 पार्थिव लिंग बना के पूजा करती थी। जिस दिन 1 लाख पार्थिव लिंग की पूजा जब पूर्ण हुआ, 1 लाख पार्थिव लिंग की जब पूजा जो है जब पूर्ण हुआ ना, तो उसके पश्चात भगवान शंकर के कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, 1 लाख पार्थिव लिंग पूजा होने से। और जैसे पुत्र जब हुआ तो प्यारे भक्तजन, घुष्मा को जब पुत्र हुआ तो सुंदर उनका विवाह भी करा दिया। अब बच्चे और बहू के साथ रहने लगे। एक दिन सुधर्मा ने कहा कि बोले आज हम बेटे और बहू वाले हो गए। तो इस बात को देख करके बड़ी रानी बहुत जलती थी, सुदेहा जो है। घुष्मा ने कहा दीदी, बोली ये बहू तो आपकी ही है, आप ऐसा चिंता क्यों करते हो? ये बहू जो है आपकी ही है, बेटा भी आपका है। लेकिन सुदेहा बहुत द्वेष करती थी अपनी छोटी बहन के बेटे से। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में जब घुष्मा
कि जो बेटा है वो सोया था ना, तो उसके शरीर को आरे से काट देती है घुष्मा, जो है काट काट के फेंक दी। कहाँ? जहां पर पार्थिव शिवलिंग को वो विसर्जन करती थी, रोज विसर्जन कर दी। सुबह बहू पूछती है घुष्मा से, माँ आपका बेटा कहाँ है? तब बताया कि बोले खून से लथपथ है बिस्तर तो पूरा। घुष्मा ने कहा, बोले मैं चिंता नहीं करती, जिसने मुझे दिया है वही उसे प्रकट करेगा। सुबह भी घुष्मा रोज की तरह रोज सुंदर एक सुबह पार्थिव लिंग बना के पूजा करती है, और पूजा करके ठंडा करने गई। ठंडा करके जहां आ रही थी, जहां पर विसर्जन की थी पार्थिव लिंग को, वहीं से उसका बेटा पैदा हो गया। और माँ को चिल्लाया, माँ मैं यहाँ पीछे हूँ। और जैसे चिल्लाया तब माँ के साथ में सुंदर बेटा आने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए। बोल घुष्मा, तेरे बेटे को जिसने मारा है उसको त्रिशूल से काट दूं? तो घुष्मा ने कहा, बोले छोड़ दो प्रभु उनको। तो भगवान ने उन्हें छोड़ दिया और वहां भगवान स्थापित हो गए। 12वें नंबर के ज्योतिर्लिंग कौन से हैं? घुष्मेश्वर महादेव। इनका दर्शन करने से प्राणी जो है सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए अब शिव महापुराण की कथा पूर्ण होने वाली है ना। आगे आपको एक ज्योतिर्लिंग की, बोले एक लिंग की कथा और बताता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुन लिए। हरीश्वर लिंग की कथा बताता हूँ। हरीश्वर ज्योतिर्लिंग, हरीश्वर लिंग जो था है ना, जिसकी पूजा भगवान नारायण करते थे। 12 प्रमुख हमारे ज्योतिर्लिंग है, जिसकी कथा आपने सुना, और इनकी कथा सुनने से सारा कष्ट जो है दूर होता है। अब हरीश्वर लिंग की कथा बताता हूँ। भगवान नारायण जो है, भगवान नारायण जो है प्यारे भक्तजन, सुंदर शिवलिंग बना करके पूजा किया करते थे, जिसमें सारे दैत्य जो है देवताओं को बड़े परेशान करते थे। तो सुंदर मिट्टी का शिवलिंग बना करके गड्ढा खोद के भगवान नारायण शिवलिंग बना के पूजा किया करते थे। रोज कमल का फूल चढ़ाते थे। एक दिन 1000 कमल का फूल चढ़ाए भगवान नारायण। भगवान शंकर परीक्षा लेने के लिए एक कमल के फूल को गायब कर दिए, और एक कमल का फूल जब गायब हुआ तो भगवान नारायण अपने एक आंख को निकाल के शिवलिंग पर चढ़ा दिए। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के प्रकट होकर के उनके आंख को पुनर्स्थापित कर दिए। भगवान शंकर ने कहा, मांगो क्या मांगना है नारायण जी, आप और मैं तो एक ही हैं। आज मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूं। तब कहा कि बोले इस समय देवता बहुत अत्याचार कर रहे हैं, दानव बहुत अत्याचार कर रहे हैं देवताओं पर, प्रभु मेरा अस्त्र काम नहीं कर रहा है। तब भगवान शंकर ने अपने अमोघ सुदर्शन चक्र को भगवान नारायण को भेंट किया। जो भगवान नारायण श्री कृष्ण जो चक्र रखते हैं सुदर्शन, वो किसका है? शंकर जी का है। भगवान ने उन्हें भेंट किया। तो हरीश्वर लिंग की वहां स्थापना हुई। बोलो हरीश्वर लिंग भगवान की। आगे नरकों के बारे में वर्णन है। 28 नरक है। जो व्यक्ति झूठे शास्त्र बनाता है वो द्विजवी नाम के नरक में जाता है। जो माता पिता एवं गुरु को डांटता है, ऊंची आवाज में बात करता है, उनके मुख को कीड़ों से भर करके यम के दूत मारते हैं। शिव जी का मंदिर, बगीचा, कुआं, सरोवर को जो नष्ट करता है उन्हें कोल्हू में पेरा जाता है। पर स्त्री गमन करते हैं तो तपती हुई लोहे को स्त्री का आलिंगन करवाया जाता है। जो सज्जनों की निंदा सुनते हैं उनके कान में खिला ठोक दिया जाता है। इस प्रकार नरकों का वर्णन बताया गया है। नरक में हर कर्म की सजा मिलती है, हर बुरे कार्यों की। नरक में ना जाना चाहे, नरक से जाने से बचना चाहते हो तो भगवान शिव की शरण में आपको जाना होगा, और भगवान शिव की आपको उपासना और भजन करना होगा। प्यारे भक्तजन, यम मार्ग में जाने से बचना चाहते हो तो दान करना होगा। दान का बड़ा महत्व है। जो ब्राह्मण को पग दान करता है, खड़ाऊ, शिव महापुराण में वर्णन है, वो घोड़े पर बैठ करके यमपुर जाता है। जो छत्ता का दान करता है वो छाता लगाकर यमपुर जाता है। जो शिवी का दान करता है वो रथ में बैठ के दान करता जाता है। जो सैया दान करता है, आप लोगों ने देखा होगा उस दिन कोई माता गद्दा लेकर के आई थी चढ़ाने के लिए, है ना। तो प्यारे भक्तजन, वही चीज यहाँ वर्णन है। आप लोग देख करके गद्दा को देख करके हंस रहे थे, ठीक है, लेकिन उस दान का कितना महत्व है ये आप पहले सोचो। सैया दान करने से जब मृत्यु होती है तो यम के दूत पूछते हैं तुमने किसी सैया का दान किया? बोले नहीं किया। जो सैया का दान करता है उसको यम के दूत विश्राम करते हुए कराते हुए लेके जाते हैं, बैठा बैठा के, नहीं तो कोड़े से मार मार के ले जाते हैं। समझ रहे हो ना। हर दान का अलग एक महत्व होता है प्यारे। फूल के बगीचे जो लगाता है वो पुष्पक विमान में बैठ के जाता है।
गौ माता का जो दान करता है वो सभी कामनाओं से संपन्न होकर के जाता है। स्वर्ण का जो दान करता है वो सभी कष्टों को पार उनको करना नहीं पड़ता है। स्वर्ण दान श्रेष्ठ, और सभी दानों में श्रेष्ठ कहा गया है अन्न का दान। ठीक है प्यारे भक्तजन, जो मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करता है, जो मनुष्य शिव महापुराण का आयोजन करता है वह ब्रह्मलोक का अधिकारी हो जाता है। एक बार धीवर परिवार के लिए ताली बजा दीजिए जिसने शिव महापुराण का आयोजन करवाया है। पुराण श्रवणात् संभोर निष्पापो जायते नर, क्या कहा गया है? पुराण श्रवणात् संभोर निष्पापो जायते नर। श्री महापुराण श्रवण करके मनुष्य निष्पाप हो जाता है, पाप नहीं रहता। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इसका श्रवण करेगा वो इस श्लोक में संपूर्ण भोग को, अंत में परम पद को प्राप्त होगा। ठीक है, आइए हम सब जो है शिव महापुराण के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। सब लोग मिलके उच्चारण करना, ठीक है? मेरे साथ बोलना। इससे होगा क्या? बोले जाने अनजाने जो आपने गलती किया है वो गलती आपका भगवान शिव क्षमा करेंगे। गलती क्या किए हो? कथा में आने के बाद आप अपने घर की चर्चा किए हो पड़ोसी से, कथा में आने के बाद आपका मोबाइल फोन बजा है, कथा में आने के बाद आपका ध्यान नहीं रहा है कथा में। इन सब गलतियों को भगवान से हमको माफी मांगना है, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान आशुतोष से, भगवान महाकाल से, भगवान काशी विश्वनाथ से। तो आइए मेरे साथ आप कहिए, एतत् श्रेयो पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगण ससुता सांबः सम करोतु स शंकरः। कहो, हे प्रभु अपने गणों, दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती जी के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता दोनों का सदा कल्याण करे। बोलिए श्री शिव महापुराण की, बाबा विश्वनाथ की, नंदीश्वर महादेव भगवान की, शीतला मैया की। तो पुराण की कथा यहाँ पूर्ण हुई। अब हमको करना क्या है ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप लोग को मैंने कल कहा था कि समी पत्र या बेल पत्र लेके घर से आना। कितने लोग लेके आए हो? हाथ उठाओ जरा। बाकी लोगों को बेल पत्ता समी पत्ता नहीं मिला। बुढ़ेश्वर मंदिर जाते ना आप तो कितने ही बेल पत्र बेचने वाले बैठे रहते हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है, अब आप वर्षा क्या करोगे? मैंने कहा था कि लेके आना सबको। तो बेल पत्र यहाँ पे जितना है बेटा सबको वितरण करो। समी पत्ता थोड़ा थोड़ा पेपर में बांटो। शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ होगा। उसके बाद में फिर आगे चढ़ोतरी का कार्यक्रम होगा। चढ़ोतरी में करना क्या है बता रहा हूँ, सुनो। पहले हमारे प्रधान यजमान आके नीचे संकल्प करेंगे, पुराण में चढ़ोतरी करेंगे, दक्षिणा जो चढ़ाएंगे। उसके पश्चात बारी बारी से आप लोग को जो चढ़ाना है वो चढ़ाना। फिर आरती होगी, फिर भ्रमण निकलेगा, बारात निकलेगी बाबा की। ठीक है, तो हमारे धीवर परिवार के सभी भक्त खड़े हो जाओ और बेल पत्र समी पत्र जो है पेपर में सबको वितरण करो फटाफट। और बेल पत्र और समी पत्र वर्षा करते समय आपको क्या कहना है? ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है। और बेल पत्र समी पत्र वर्षा होते तक, वितरण होते तक आओ हम लोग दीक्षा दीपिका बिटिया के मुखारविंद से भजन सुनते हैं। आइए एक बार ताली बजा दीजिए दोनों बिटिया के लिए। सम्राट राधे। जय श्री कृष्ण। राधे। जीवन जो तुझागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम।
एक बार बढ़िया ताली बजाइए जोर से। बड़ा प्यारा भजन है सत्यम शिवम सुंदरम। तो समी पत्र के वितरण हो गई। एक बार पूरा ताली बजा दीजिए दीक्षा और दीपिका बिटिया के लिए।